अस्सलाम वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ दी मुस्तफ़ा शाह शो पावर्ड बाय लंदन एस्थेटिक्स। वादा वही कि गेस्ट ऐसे लेकर आऊँगा जिनसे मिलके आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी। आज मेरे स्टूडियोज़ के अंदर जो गेस्ट मौजूद हैं वो वाकई बड़े इंस्पिरेशन हैं। दे वेरी फ्यू पीपल जो मुझे भी इंस्पायर्ड कर पाते हैं। उन चंद लोगों में से बाबर बुच्चा इज़ अमंग दोस्त। इन्होंने अपनी तालीम जो है, स्कूलिंग जो है वो लंदन से की। उसके बाद हाई स्कूल के लिए ये कराची आ गए, फिर अपने होम टाउन आए मुल्तान, जहाँ से इन्होंने फ्लाइंग कोर्सेज किया, यानी बिकम अ पायलट। और पायलट बनने के बाद 17 साल ये पीआईए के अंदर काम करते रहे। उसके बाद इनको ख्याल आया कि लेट्स जॉइन माय फैमिली बिजनेस। इनको ख्याल आया कि इनके फादर को ख्याल आया। ये 3 साल जो है फिर इन्होंने वो पायलट जो दुनिया के अंदर जहाज़ उड़ा रहा था, उन एयर होस्टेस के साथ घूम फिर रहा था, जो आपका, मेरा नहीं, आपका ख्वाब है। उनके साथ घूमता घुमाता भाई लैंड किया, मुंह पे रुमाल बांध के लुक तैयार करा रहा है और ये देख रहा है कि रोड का लेवल क्या होता है। शदीद गर्मी मुल्तान की ऊपर से भी पड़ रही है और कंस्ट्रक्शन की वजह से नीचे से भी गर्मी आ रही है। और भाईजान 3 साल का सबैटिकल लेके उस काम में आ गए और इन्होंने 3,000 लोग जो हैं इनकी सोसाइटी में रेजिडेंट हैं। उसके बाद किक फिर नहीं मिली, कहानी इधर नहीं रुकी। इनको 2015 में ख्याल है कि भाई जिम बनाना चाहिए और ऐसा जिम बनाना चाहिए कि जो पूरे पाकिस्तान में ना हो। फिर इन्होंने बुच एथलेटिक्स के नाम से एक जिम बनाया और 25 कनाल के ऊपर ये फैसिलिटी मुल्तान के अंदर है। मैं मुल्तान में उस जिम में एक्सरसाइज करके आया हूँ। आई नो कि क्या फील है। जाने के बाद आपको जो है ना, वो अगर आप 1 घंटे का प्लान करके गए तो 2 ढाई 3 घंटे आपको लग जाते हैं। क्या प्रोफेशनल स्टाफ है। मैं बता रहा था, रिसेप्शन से लेके इनका फ्लोर स्टाफ, दे सो वेलकमिंग एंड दे सो प्रोफेशनल कि वो लाइन जो है वो कभी भी आपके साथ क्रॉस नहीं करते। दे हेल्प यू। बाबर हिमसेल्फ रोम अराउंड इन जिम। अगर यकीन नहीं आ रहा तो मुल्तान वाले कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना कि भाई ये जो मैं बोल रहा हूँ, क्या ये मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। कि ही वेयर्स अ टी शर्ट विच सेज ही इज़ अ ट्रेनर। और ये वो वाहिद इंसान है फ्लोर पे जब मौजूद है, सबसे पहले नए आने वाले को वेलकम करता है। ही हेल्प्स देम, ही गाइड्स देम, ही स्पॉट यू एज अ स्पॉट बॉय। स्पॉट बॉय की भरमार है इनके पास, उसके बावजूद ये ही इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू इन दी प्रोसेस। पावर बूचा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। 2015 में जिम आपने खोला था कि ये टाइम मैंने थोड़ा गलत बता दिया? 2017 2017 में दिसंबर ये 2017। इन्होंने जो है वो जिम का आगाज़ किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कुछ स्टोरी तो मैंने आपकी समझ ली है, मतलब इतनी इज्जत आप दे देते हैं, पता है, इट इज आई एम नॉट यूज्ड टू दिस पर मैन। यू डिज़र्व दिस। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा कि जो बनावटी हो। मैंने कुछ शुगर कोटेड बात नहीं की। यकीन करें, यू डिज़र्व दिस। और जितने भी मेरे देखने वाले, उनको मेरी एनर्जी का आइडिया हो जाएगा। मेरे स्टूडियो में जितनी भी टीम मौजूद है, इनको अंदाज़ा है कि मैं बड़ा ब्रूटल इंसान हूँ। और कुछ लोग मुझे बदतमीज़ भी कहते हैं, पर मैं अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ। जो महसूस किया, जो एनर्जी मिली, वही एनर्जी लफ्ज़ों में मैंने यहाँ सर पर आप बयान कर दी। माशाल्लाह एथलीट भी बहुत अच्छे हैं, ट्रेनिंग करते हुए आपको ग्राउंड पे मैंने देखा। सर थैंक यू सो मच। कुछ स्टोरी बताएं। सर स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है कि जितने आपके दिल के इश्यूज आ रहे हैं आवाम को, वो 5% जेनेटिक है। सही है। 5% अगर जेनेटिक इश्यूज हैं, इसका मतलब क्या है? हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि 95% जितने इश्यूज हार्ट के आ रहे हैं वो है इन्वायरमेंट, आपके लाइफस्टाइल के। ठीक है, और ये कहानी जो है ये सिर्फ दिल की बीमारियों पे नहीं है, बिल्कुल ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज की भी यही ठीक स्टोरी है, है, और ऑर्गन्स की ओबेसिटी भी। की भी यही स्टोरी है। सही है। आप जहाँ चले जाएंगे, हमारी अब टेक्नोलॉजी सर इतनी एडवांस हो गई है, मेडिसिन इतनी एडवांस हो गई है। जो आदमी 60-65 साल की ज़िंदगी जीता था, अब आप उसको खींच के 85-90 तक ले गए। ले गए। जहाँ आप लाइफ स्पैन बढ़ा रहे हैं, वहाँ आप हेल्थ स्पैन जो है वो कम कर रहे सही है, ठीक है। हैं। एक नॉर्मल आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो रही है, हालांकि उसकी क्वांटिटी बढ़ती चली जा सही रही है। है, ठीक है। इसके सोल्यूशन में आए हैं जिम्स। बिल्कुल ठीक है। इसके सोल्यूशन में आपके रास्ते बने हुए हैं जो कहीं पहुंचते नहीं। चाहे आप भागते चले जा रहे हो ट्रेडमिल पे, चाहे आप एक स्टेयर मास्टर के ऊपर फ्लोर चढ़ते चले जा रहे हो, या आप साइकिल बैठे हो, आप कहीं पहुंचते नहीं, लेकिन वहां पे आप हरकत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। दिस इज नाउ बिकम अ नेसेसिटी। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन माय व्यू इज कि प्रोडक्ट एक्सरसाइज इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, उसकी जो मार्केटिंग है वो बहुत गलत हो रही है। ठीक है। So, your affair with the gym, it started in, when did you thought कि मैंने जिम जाना है? और वो पिक्चर आपने भी अपने सोशल मीडिया पर डाली हुई, हम भी वो डाल देंगे, कि जिसके बाद आपको पता चला कि भाई ये सिर्फ रात को
डांस की शक्ल में एक्सरसाइज नहीं करनी दिन की रोशनी में भी जो वर्जिश की जाती है उसको वर्जिश कहते हैं, हेल्दी वर्जिश वो सर होती है। अगर आप रात को डांस में भी कर रहे हैं हरकत, तो उसमें मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप हरकत आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे तो सारी रात नाचते रहेंगे। सही है, अगर किसी गाने पे आपने जोर ज्यादा लगा दिया तो 3 गानों बाद आपसे नहीं डांस किया सही है। जाएगा। सो आप तो कह रहे हैं कंसिस्टेंसी इज की। कि ये गेम है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म। सो आपको जिम जो है, यू स्टार्टेड डूइंग योर जिम, पहली बार आपने जो जिम में कदम रखा वो कब था? पहली दफा सर मैंने जो जिम में कदम रखा वो रखा था अपनी शादी से पहले। सही है, क्योंकि पहली बार जब मैंने सही सवाल सही लड़की से गलत टाइम पे कर लिया, ओके, तो उसने आईना मेरे दिखा दिया। हालात कुछ ठीक नहीं थे। मैंने सही। कहा शादी की तस्वीरें तो क़यामत के दिन तक चलेंगी, सही है, और उसके लिए थोड़ा सा वजन कम होना कम होना चाहिए, चाहिए। शक्ल थोड़ी ठीक लगनी हाँ। चाहिए, मैं थोड़ा बॉय लगना चाहिए। सही है। तो ये सर बॉय लगने के चक्कर में मैं एक जिम गया। कितना वेट था आपका उस टाइम पे? सर मेरा कोई 88 वेट था। 88, 88 केजीज की हम बात सही कर है। रहे हैं। 5'10" and 88। 5'10" and a half सर, मैं ये हाँ। आधा इंच नहीं गिने, हाँ नहीं, मैं नहीं, गिनता हूँ नहीं, सर, नहीं, मैं गिनता इंचेस हूँ। मैटर, 5'10" and a half। इंचेस मैटर चाहे वो बाजू के हो चाहे वो कद के हो, हमें पता है सर, हम आप वाले मसलों में ही हैं। तो जिम में आप जाते हैं, आपको बेसिकली जो पहली एडवाइस मिलती है, मुझे भी वही मिली, सही कि है, अगर आपने वजन कम करना है खाना छोड़ दो, तो यू हैव टू मूव मोर एंड ईट लेस। ईट लेस। ये उसी तरह से है जिस तरह एक बंदा कहता है यार मुझे मिलियनर बनना है, तो उसका हम उसको फॉर्मूला ये बताते हैं कि कम खर्चो, कमाओ ज्यादा, आपका खर्चे इनकम ज्यादा है, मोर, हाँ इनकम स्पेंडिंग कम है, लेस। तो आप ऐसा करें बचाना शुरू कर दें। जा चुका है। तो बेसिकली ये हालांकि सच है, बट हाँ। सोल्यूशन इन इटसेल्फ ये नहीं है। बड़ी मोनोटोनस सी बात है ये। एग्जैक्टली तो मैंने सर सिर्फ प्योर कार्डियो, एक इलेप्टिकल से मैंने दोस्ती कर ली। सही दिन है। के 3-3 घंटे गाने ओहो। सुनते सुनते इलेप्टिकल के ऊपर गुजारता था। पसीनो पसीन। उस वक्त डाइट वाइट का ये न्यूट्रिशन कुछ पता नहीं था मुझे। ये बैक इन मुल्तान था या कहीं और? आप सर ये आप कराची स्टेशन थे? में अभी अच्छा, जहाज कराची उड़ा में। रहा हूँ सही से। और फाके कर रहा हूँ, दाल पी रहा हूँ, रोटी चावल छोड़ दो। ये लोग कहते थे कि बिल्कुल, यार आप कार्ब ये छोड़ छोड़ दो। देंगे तो सबसे पहले आपका वजन कम हो जाएगा। तो अपनी शादी तक मैंने वजन काफी कम करके 70 किलो का मैं हो गया। और 18 कमजोर हो किलो गए। वेट मैंने। इतनी सी गर्दन निकाल ली। हाँ। और आप लगना शुरू हो गए कि आप खुदा ना खासा किसी बीमारी में झुलस रहे हैं। ऐसा ही है। लोग आपको देख के कहते हैं क्या हो गया यार, किधर गए तुम? मतलब कि यू शुड लुक यंगर, इफ यू लूजिंग वेट यू शुड लुक टोन्ड, रात दिन कि आपने अपने आप को इतना कमजोर कर लिया है कीटो वीटो करके, या आपने वॉक कर करके कार्डियो करके, कि आपको लोग देख के जो है ना आप और मिजरेबल लगना शुरू हो गए। ऐसा ही होता है। और सर होता ये है कि क्योंकि आप एक्सरसाइज को सजा समझ के करते हैं, जिस तरह उसको मार्केट किया जाता है, नो पेन नो गेन, गो हार्ड और गो होम, उसमें आप वो टॉर्चर अपने साथ तभी करते हैं जब आपको जरूरत पेश आती है, उसके अलावा आप नहीं करेंगे। शादी की तस्वीर अच्छी खिंचवानी है, उसके लिए मैं अपने आप को टॉर्चर करने के लिए तैयार हूँ कुछ महीने। ये मैं कर लूँगा, जिस दिन मेरी शादी होगी मैं वो काम छोड़ दूंगा, और जैसे ही मैं वो काम छोड़ूंगा सर वजन उसी स्पीड से नहीं, उससे डबल स्पीड वो शादी के 15 दिन में आ जाएगा। बिल्कुल आ गया था, क्योंकि आपने खाना शुरू किया, आपके मुंह को वो मीठा और वो टेस्ट पर दोबारा से जिंदा हो गए, और आपकी क्रेविंग स्टार्ट हो गई, और 15 दिन के अंदर आप उसी पोजीशन में, एंड यू विल बी फीलिंग मिजरेबल कि मैंने ये अपने साथ क्या किया, वेस्टेड। आपने वो जितने महीने गुजारे टॉर्चर के अंदर, वहां से सीखा तो कुछ भी नहीं। आप कमजोर होके इवेंचुअली निकल के आए, और फिर आपने वजन दोबारा चढ़ा लिया। इसमें एक बात मैं और भी ये करूंगा कि सर ज्यादातर लोग जो वेट लूज करते हैं वो मसल मास अपना साथ गिरा देते हैं, और होता ये है कि अमूमन काफी लोगों को आप जानते होंगे, मैं तो जानता हूँ, जिन्होंने काफी दफा वेट कम किया है, फिर वापस आए, कोई उन्होंने PhD की हुई है वेट कम करने में, जब कहेंगे 10 किलो गिरा देता है। इवेंचुअली क्या होता है कि जिस मिकदार में वो खाना पहले खा रहा था अब वो खाता है, पहले उसका वेट गिर रहा था अब बढ़ रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म मसल गिर गिर के इतना स्लो हो गया, उसको ये लगता है यार ये मैं पहले खाता था तो मैं वेट लूज करता था, अब मैं गेन कर रहा हूँ तो मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो क्यों है? इसलिए स्लो है अपना सारा मसल जो गिरा दिया। अच्छा ना, आई टेल कि मेटाबॉलिज्म के साथ मसल इसी तरह एसोसिएटेड है कि इस तरह गाड़ी का इंजन है ना, सो अगर आपका गाड़ी का इंजन है 1000 सीसी का इंजन है तो वो ज़्यादा फ्यूल बर्न कर रहा है, आपने उसको 660 का इंजन इंस्टॉल करा दिया तो अब वही फ्यूल आप डाल रहे हैं, विच इज़ योर फूड जो आप रेफर कर रहे हैं, पर वो स्टार्ट में भी कम खर्चा कर रहा है और वो चलते हुए भी खर्चा कम कर रहा है। वेरी गुड एनालॉजी। आपने अपना इंजन को बड़ा करना है, 1000 से 1300, 1300 से 1800 टर्बो शर्बो ये वो V8 इंजन डालना है, विच इज़ योर मसल। इफ यू कीप ऑन एडिंग मसल, यू कीप ऑन एडिंग कि कितना आपकी बॉडी कैलोरी डेफिशिएंट और कैलोरी बर्न करेगी,
आप खाना यकीन करें, आप लोग देखते हैं और लोगों को देख के कहते हैं कि यार इसका पता नहीं ये कौन सी गोली खाता है, वो गोली उसका मसल है। You and somebody who weight as of your weight, I think my producer का weight and your weight body weight same होगा। इन भाई साहब को आप खिला दें निहारी और नान, और उनको निहारी और नान खिला दें, सेम डाइट एक हफ्ता करें, इनको नेगेटिव इम्पैक्ट कम होगा बिकॉज ही हैज़ मोर मसल, और वो भाई साहब गोल गप्पे बन जाएंगे, फूल जाएंगे। जो लोग जानते हैं कैलोरी काउंट को, उनको बताता चलूं, मैं नॉर्मली मेंटेनेंस में 4000 कैलोरी पर डे खाता हूं। यार मैं तो हैरान हो गया, माशाल्लाह आप 1 किलो योगर्ट खा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने उस टाइम पे नहीं बोला, जिस टाइम पे आप मुझे बता रहे थे डाइट का, ये आधा किलो कुक्कड़ एक टाइम पे पाड़ के उसके ऊपर जो है ना बारिश करके, सॉल्ट बे बने होते हैं, आप उसके ऊपर सॉल्ट की बारिश करके रात को आप खाते हैं, बिकॉज यू ब्लेस्ड, बिकॉज यू हैव मसल ऑन यू। सो वो जो कुछ भी आप खाते हैं वो यूटिलाइज आपका होता है, एंड यू टेकिंग लॉट ऑफ सिंथेटिक प्रोटीन एज वेल, जो कि अपेरेंटली मैं जो बड़ा चलता है, जॉन इब्राहिम वाज सेइंग दिस, कि उसने कहा कि यार मेरे पास लोग आते हैं, वो रात को मैं उनको देखता हूँ पार्टी करते हुए, दुनिया जहाँ का बूज वो अपनी बॉडी में डालते हैं, और मतलब आधी बॉटल वो एक टाइम पे वोडका की कंज्यूम कर जाते हैं, और जिम आके पूछते हैं इस प्रोटीन से तो मैं उनसे पूछता हूँ, और भाई जो तुम एसिड और स्प्रिट पीते रहते हो, तुमने कभी उस बार टेंडर से पूछा है? और अब तुम्हें ये बेचारी सी प्रोटीन जो कि दूध के और योगर्ट के पानी होता है ना सर, सो बेसिकली मैं आपको देख रहा था आप योगर्ट पे दूध के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे थे, पर वे प्रोटीन इज जो छाछ नहीं होती, जो पानी होता है योगर्ट के ऊपर, उसको वो होती है वे प्रोटीन। अब वो कितना पानी आप कंज्यूम करेंगे वो एक अलग चीज़ है, उसको वो निकालते हैं और उससे वे प्रोटीन आपकी प्रोडक्ट बनती है। सो द ओनली डिफरेंस, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल आस्क कि यार आप वे प्रोटीन क्यों पीते हैं? सो द ओनली डिफरेंस व्हेन यू आर वर्किंग आउट, देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ सेल्स, आपके मसल के अंदर सेल ब्रेकडाउन हुआ, यू वांट फास्टेस्ट रिकवरी, जितना जल्दी वो सेल ब्रेकडाउन रिकवर होगा आप गेनिंग के अंदर चले जाएंगे, मसल गेन करेंगे, यू स्टार्ट बर्निंग फैट। इफ़ यू ईट समथिंग इमीडिएटली आफ्टर योर वर्कआउट, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मैं 4 एग वाइट, 5 एग वाइट, 6 एग वाइट लेता हूँ, बेस्ट प्रोटीन का सोर्स है, उसको यूटिलाइज होने में कुछ 4 घंटे तो लगेंगे ना मसल तक पहुँचते हुए, डाइजेस्ट होने में। वो 8 जो है वो 4 घंटे में कम से कम 5 घंटे में, डिपेंडिंग ऑन आपका अंदर मशीन कितनी बड़ी लगी है। प्रोटीन हाइड्रोलाइज आपने पी, 30 मिनट के अंदर वो आपके मसल ब्रेकडाउन एरिया में पहुंच जाएगी और आपके सेल जो हैं वो रिकवरी फेज में चले जाएंगे। दिस इज वाई वी एम्फसाइज सो मच ऑन हैविंग एटलीस्ट अ स्कूप अ डे ऑफ प्रोटीन। सर मैंने ठीक कहानी सुनाई है? बिल्कुल सही सुनाई, कहानी यही है, बिल्कुल सही सुनाई। जिम ज्वाइन हो गया, वेट लॉस हो गया, शादी होगी, एक पाकिस्तानी मर्द का जिंदगी का ख्वाब पूरा हो गया, भाई अब तो मेरी शादी हो गई है, और वो लोग कहते हैं अब क्या मैंने करना है यार, अब शादी हो गई यार, अब क्या, मतलब कि वो अल्टीमेट ऑस्कर जो था वाज टू गेटिंग मैरिड, वो हो गई। तो फिर इसको कंटिन्यू किस तरह किया, मसल बिल्डिंग में किस तरीके से आ गए? सर मैंने कंटिन्यू नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। सही है, शादी के बाद मैंने छोड़ दिया, मेरा पेट निकल आया। 2015? दिस इज 2000, बेगम मारेगी, 11 में मेरी शादी। वो तो आप बहुत फ्लॉन्ट करते हैं, 2011 ये तो आप हर जगह बताए घूमते हैं, ये तो भाभी को अभी तक आपको बैन कर देना चाहिए था। जुलाई 2011 में मेरी शादी हुई थी, और है। मेरा ख्याल है अगस्त तक मेरा वेट जो है वापस 88 हो गया। अगस्त तक 88 हो चुका था? हो गया। And you were eating everything, अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ छोड़ा हुआ था, जो कुछ छोड़ा हुआ था शीटा, वही खाना ये शुरू किया, हाँ। और वहीं पे हालात आ गए जहाँ से हमने स्टोरी शुरू की थी। और अभी आप जहाज उड़ा रहे थे? जहाज में उड़ा रहा। सही है। सो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती थी, बिकॉज पायलट्स जनरली जो है वो उनको सोचा जाता है कि वो ज़रा फिट हों, या वो खाली मतलब कि वो जो फाइटिंग पायलट्स हैं उनके साथ होता है? सर एयरफोर्स वालों के साथ होता है, क्योंकि उन्होंने कि शायद fitness ज़्यादा उन्होंने- हाइट पे। यस, उन्होंने काफ़ी जी फोर्सेस बर्दाश्त करनी होती हैं जहाज में उनको। जी फोर्सेस जी फोर्सेस इज, आप जब किसी बैठते हैं रोलर कोस्टर पे और सही है। एकदम आपको एक ऐसा लगता है जैसे ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स हो गई है जब वो मारता है अपना जूम, अच्छा, दैट इज जी फोर्सेस। तो एक सही है। एयरफोर्स एयरक्राफ्ट जो है वो तो हर तरह मुड़ भी जाता है, घूम भी जाता है, चढ़ भी जाता है। सही है। हमारे साथ 300 पैसेंजर बैठा होता है, हम अगर ऐसे घुमाएंगे तो मजा आ कुछ घूम जाएगा जाएगा। सबको। सारा ही लगेज ऊपर से नीचे आ जाएगा। हमारी फिटनेस मेंटेन करने के लिए हमारा साल में एक मेडिकल होता है, सही है। और उस मेडिकल में इतना मसला नहीं होता।
मसला नहीं होता। इतना मसला नहीं सो वेट वाज नेवर एन Weight इशू was जो never an आपके issue. करियर में दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। Not a पर problem. आप जहाज उड़ा रहे थे जी और बाहर गोरों को देखते होंगे कि यार इनकी फिटनेस में कितने कॉन्शियस हैं, पर अभी तक आपको मसल बिल्डिंग कब समझ आई कि यार मैंने मसल बिल्ड करना है? मेरा बेटा हुआ सर 1 साल का। ठीक। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि इंस्पिरेशन आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जगह से आ सकती है। सही है, ठीक है। अगर आपने किसी का बिफोर एंड आफ्टर देख लिया, आपको एक पॉजिटिव इंस्पिरेशन आती है। मेरी इंस्पिरेशन नेगेटिवली आई थी। सही है। उस दिन हमें बहुत मज़ा आया। मेरा बेटा 1 साल का हो गया, हमने बहुत बड़ी पार्टी की, सारे रिलेटिव्स आए, बहुत अच्छी फ़ोटोज़ खींची। मैंने रात को बैठ के जब फ़ोटोज़ देखी तो मैंने 1 साल के बच्चे का बाप देखा सही है। और सर गैरत आ गई। अच्छा, वो 1 साल का बच्चे का बाप 6 बच्चों का बाप लग रहा था। बहुत बुरे हाल थे। बहुत बुरा था। और वो हाल बुरे थे। अगेन आई वाजंट ओबीस, क्लिनिकली ओबीस में नहीं था, सही है। लेकिन जो अपने जहन में एक हीरो इमेज में होती था है। ना, हाँ। वो सारा इमेज उस तस्वीर ने तोड़ दिया। ओह। और किसी ने मुझे नहीं कहा, या तो कोई कहे कि ना। बाबर तुमने क्या हाल बना लिया हाँ। अपना, क्या सीन हो गया। मैंने सिर्फ ये देखा कि यार मेरा बेटा आज 1 साल का है, ये जब 10 साल का होगा मेरे क्या हालात होंगे। उस वक्त मैं जिस बच्चे के लिए एक रोल मॉडल बनना चाह रहा हूँ कि वो मुझे फॉलो करे, मेरी तरह बने, मैं हूँ वैसे किस तरह का। दैट इज वाई व्हेन आई जॉइंड द जिम एंड माय सन वाज माय इंस्पिरेशन। एंड मेरे जो हालात थे, दैट वाज माय इंस्पिरेशन कि यार दिस कांट गो ऑन एनीमोर। सो जिसमें आपने कहा कि आपके फैमिली इट वाज अ बिग गैदरिंग और किसी को ये पता नहीं चला कि यार इसने अपनी क्या हालत बना ली है, मतलब कि अपने फ्रेम के हिसाब से अपने बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर ही अपने आप को ख़राब करते हैं ना। सो डोंट यू थिंक कि हम अभी एज अ सोसाइटी फिटनेस को इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, इतने नंबर ही नहीं देते, या उसको प्योरिटी के अंदर वो हमारी कई प्योरिटी चेक्स के अंदर वो है ही नहीं कि जिस बंदे की शादी हो जाए और उसके बाद वो वेट गेन कर ले। एंड स्पेशली आई एम सेइंग दिस फॉर ऑल द वुमेन हु आर वाचिंग अस आउट के आप खातून देखें जब उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी या की पिक्चर आती है तो वो पहचानी ही नहीं जाती। जब वो अपनी शादी की पिक्चर पोस्ट करती है, अपने हस्बैंड को विश करती है, तो आप देख के कहते हैं कि यार दिस वाज यू। और मतलब कि हम इसको बॉडी शेमिंग के अंदर और उसके अंदर ले जाते हैं। एक्चुअली अगर मैं मतलब कि खुदा ना खास्ते समबडी इज इनटू ड्रग्स और उसने अपनी मेंटल हेल्थ ऐसी बना ली, या अपेरेंटली उसे अपनी ग्रूमिंग की हालत ये कर ली कि बड़े बड़े नाखून हैं और उसके बाल अजीब हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, तो आप उसको कहेंगे ना भाई क्या हो गया तुम्हें, वॉच योर सेल्फ, यू नीड टू डू ग्रूमिंग। आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं, आपका रिपोर्टिंग बॉस या आपके कुलीग्स कहेंगे यू नीड टू वॉच योर सेल्फ। आप मोटे फैलते जा रहे हैं, आपको सोशली आगे कोई इसको इंपॉर्टेंस नहीं देता, वो कहते हैं ठीक है शादी हो गई है, अब एक्सेप्टेड इसका है ये सर। अब ये हालात जो आपके है वो घर वालों ने accept- आपको इस वक्त कुछ नहीं कहा, ठीक है ब्याह हो गया, खून की कराना है इन्हें। आप 1970s की कोई बीच की पिक्चर उठा के देख लें और 1970s का कोई मॉडल देख लें, तो एक्चुअली जो नॉर्मल आदमी बीच पे घूम रहा होता है, मॉडल में कोई खास फर्क आपको खास नजर फर्क ही नहीं नजर आता था वो, हालांकि वो तो टैन शैन तस्वीर उसकी बड़ी लाइट में खिंची हुई होगी। एब्सोल्युटली। हाँ। आप कहेंगे यार ये अगर लेट से 6 हफ्ते अपना ख्याल कर ले तो ये मॉडल बन सकता मॉडल है। बन सकते हैं, हर बंदा मॉडल हर घूम रहा बंदा था। चिजल्ड आज ये वो, आप अमेरिकन फ्लोरिडा बीच की कोई तस्वीर देखें तो भाई और आज का आप कोई मॉडल देखें, तो यार देयर आर इयर्स अपार्ट। उस बंदे को अगर आप कहें कि आप ऐसी फिजिक लेकर आए, वो सोच ही नहीं सकता। नहीं सोच। और इसी वजह से शायद फिटनेस इतनी ज़्यादा अप्रिशिएटेबल है क्योंकि वो अब इतनी आम नहीं रही, क्योंकि अब ये करना बड़ा मुश्किल है। It is more common to be a millionaire in this day and age than it is to have a six pack. अभी हम थे एक हमारे दोस्त हैं बड़े अकम्पलिश्ड हैं हाँ। जिनके पास से हम आए हैं, सो वो क्या कह रहे थे, जिनके पास मिलियंस है लेकिन सिक्स पैक नहीं है। वो क्या कह रहे थे, यार मुझे नहीं देखने यार तुम लोगों के बॉडियाँ शॉडियाँ, मुझे बस एक यही जेलसी है जो मुझे जेलस करती है, अदरवाइज किसी के पास कुछ भी हो मुझे। अब हम तो देखिए हम इस टाइम के अंदर जी रहे हैं जहाँ पर स्किल्स जो हैं उससे लोग जेलस नहीं होते। फिटनेस एक ऐसी चीज़ हो गई है कि अगर कोई फिट है, आप बीच पे चले जाएं, आप बीच की बात करें, हमारे पास वो बीचेस नहीं है जो हैं, अनफॉर्चुनेटली उसकी हमने हालत ऐसी की हुई है कि वो अंदर का समा लगता है, जितने गंदे हम अंदर से ना, हमारे हालात अंदर से पर्सनैलिटी गंदी, उतना ही गंद हम बाहर हमें नज़र आता है। समबडी जो कि एक पूरा गार्बेज का बैग रोड चलती है रोड पे फेंक सकता है और पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं, अंदर से कितना गंदा होगा कि जो वो बाहर उठा के वो गंद फेंक देता है। सो आजकल के दिन के अंदर अगर आप किसी रेस्टोरेंट में यू वॉक इन, इफ़ यू फिट, सो लोग आपसे पूछते हैं कि भाई क्या खा रहा है। अभी आपकी कॉन्वर्सेशन हो रही थी जी। मेरी टीम थी वो आपसे पूछ रही थी कि क्या खाएं, मतलब कि खाना इतना मुश्किल हो गया है कि हर जगह आप जाएं आपसे लोग ये पूछना शुरू होते हैं कि भाई खाएं क्या, किस तरह अपने आप को लेके चलें। मुश्किल बना दिया है ना। एक तो आम हो गई है, जो नॉर्म है दैट इज अनहेल्दी। जो नॉर्म है वो है प्रोसेस फूड।
जो नॉर्म है वो है टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स। जो नॉर्म है वो ये है कि मैं यहीं बैठा रहूंगा अपनी स्क्रीन के आगे, यहीं पे मेरा खाना आ जाएगा, यही स्क्रीन मुझे एंटरटेन भी कर देगी और यहीं पे मैं सो भी जाऊंगा। नॉर्म अब ये हो गया और ये सोशली एक्सेप्टेबल हो गया। बिल्कुल ठीक है। हम लोग जो हैं वो इसको चेंज भी नहीं करना चाहते, क्योंकि चेंज करने की जो जो रास्ता है यार वो बहुत मुश्किल लगता है। क्योंकि एक आदमी जो जिम को आप अगर मार्केट कर रहे हैं और आप फोटो देख रहे हैं, तो आपको एक मसल्ड आदमी, उसकी आंखों में खून पसीना टपक रहा हुआ और गुस्से में कैमरा में देख रहा होता है, नो पेन नो गेन, नीचे एक बहुत बड़ा टाइटल लिखा होता है, और आप समझते हैं यार नहीं मैं ठीक हूँ। उसकी वजह कुछ और है ना, वो बेचारे का पानी रुका हुआ 2 दिन से, सोडियम पे नहीं है, वो अपने प्रेप डेज में है, तो खून तो उतर के आना ही है। होता ही और है एक बाबर बच्चा है जिसके काव्स माशाल्लाह दिन का 1-1 किलो योगर्ट खा रहा है, हंस रहा है, फ्लोर पे घूम रहा है, वेब भी पी रहा है, मैं मतलब एंजॉय कर रहा है लाइफ को। एक फिटनेस ये भी है ना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली यही है। और हमें कम्युनिटी सेंस ऑफ बिलोंगिंग हमें चाहिए होती है, और सेंस ऑफ बिलोंगिंग के चक्कर में हम जो काम करते हैं वो करते हैं। बहुत सारे लोग अपनी शाम की रूटीन बनाते हैं, अगर बाहर क्लब जाते हैं तो वो सोशल एस्पेक्ट से जाते हैं। I agree it's also to meet the opposite Yeah, of sex. course. I agree it's also to have fun. I agree it's Mental also health. to chill out. Yeah, of course. But ये sense of community जो है that is very important. Important. हमारे gyms में sense of community नहीं है। नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है आपस में, बहुत ज्यादा, और माहौल ऐसा बना हुआ है आपको वहां आके लगता है जैसे जबरदस्ती करनी है अपने साथ। अब डू यू थिंक कि जो उसके जिम ओनर्स हैं या पीपल हु मैनेजिंग इट, उन्होंने ऑन पर्पस बना के रखा हुआ है ताकि एक एथलीट दूसरे एथलीट की हेल्प ना करे, ताकि प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए मैं आपके पास आऊंगा ना, आई हैव टू पे यू। बहुत सारे लोगों को एक तो ये लगता है कि अगर जो मुझे आज नॉलेज है मैं इसको दे दूंगा तो ये मुझसे फिर ट्रेनिंग नहीं लेगा, ट्रेनिंग मिलेगा। सब कुछ इसको बता दिया तो फिर तो मैंने पेड़ पे चढ़ना सिखा दिया बिल्ली ने शेर को। एक तो ये इशू है। आई थिंक दिस इज नॉट द ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। इसका ऑपोजिट है कि जितनी नॉलेज देंगे वो उतना आपसे अटैच हो जाएगा और हर बार आपके पास ही आएगा वो। एब्सोल्युटली, मुझे जितना मेरे क्लाइंट्स ने सिखाया है, जिनको मैंने ट्रेन किया है, उतना आज तक मैं किसी यूट्यूब वीडियो से नहीं सीख पाया। बिल्कुल ठीक है। एब्सोल्युटली सर, एक ये इशू है। दूसरा इशू जो है वो ये है कि फिटनेस 12 महीने एक बाबर बुच्चा और एक मुस्तफ़ा शाह शायद करता होगा, 90% आवाम नहीं करती। नहीं, यहाँ पर आपके जिम में मैंने लोग देखे हैं, वहाँ वो पे कम्युनिटी जो है ना, जो हम वो बात कह रहे हैं, सो मैंने अपने इंटरव्यू में भी जो बात की थी कि 1 घंटा गुजारने के प्लान से आप जा रहे हैं, सो आप 2 घंटे या 2.5 घंटे गुजारेंगे। आई सेंस दैट कम्युनिटी वाली जो फीलिंग है ना, यही तो फॉर्म कर क्योंकि रहा हूँ आई सर। थिंक द ओनली रीजन इज कि द गाय हु आर रनिंग इट, ही इज नॉट मनी ड्रिवन, ही इज इम्पैक्ट ड्रिवन, एंड ही थिंक्स कि इफ समबडी इज, आपको पता है लाहौर में मैंने ऐसे जिम्स देखे हैं कि जहाँ पर कोई एक एथलीट ज़्यादा हेल्प करना शुरू हो जाए ना, ट्रेनर्स क्या लगाते हैं कि सर ये ऐसे खुद ही कराई जा रहे हैं, इन्हें कटो तो वो उसको बताते हैं कि सर या तो यू स्टॉप इंटरेक्टिंग अदर पीपल, ठीक है, एज लॉन्ग एज इट गर्ल्स, तो आप चले उनको समझा दें, आप लड़कों से इंटरेक्ट ना करें, उनको आप सप्लीमेंट बता रहे हैं, उनको ट्रेनिंग बता रहे हैं, हम क्या तेल लेने जाएं, सो दे टेल यू नॉट टू डू इट बिकॉज दे हैव टू मेक मनी आउट ऑफ इट। इन योर केस आई थिंक यूर इम्पैक्ट ड्रिवन, तो वो एक कम्युनिटी आपने बना ली है। बहुत सारे जिम्स आपको जिम में बहुत सारा कुछ करने नहीं देते जो हम एक्चुअली प्रमोट करते हैं। हम लॉकर रूम सेल्फीज को प्रमोट करते हैं। हमने लॉकर में ऐसी लाइटिंग लगाई हुई है, आप शर्ट उतारेंगे आपके मसल्स जो है उस पे सही लाइटिंग, सही आप खुद एंगल नंगे से घूम रहे पड़ेगी। होते हैं अपने जिम में, आप खुद शर्ट लेस घूम रहे थे, आपने किसी को क्या मना करना है भाई वो कहेंगे वो तो घूम रहा है यार, वो देखो। अगला वीडियोस बनाता है हमारे हाँ। जो स्टाफ मेंबर्स हैं, हाँ। वो प्रीवियसली टिकटॉकर्स रह चुके हैं। अच्छा, वो आपकी ऐसी वीडियो बना के आपको देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप अपने सोशल मीडिया पे लगाएं। हम इस कम्युनिटी एस्पेक्ट को प्रमोट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे लड़के आते हैं, हमें पता है वो दूसरे क्लाइंट्स को ट्रेन करा रहे हैं, हम मना नहीं करते। नहीं करते, हाँ, PT भी ले ये रहे है हैं, कि हम उनको हायर नहीं करते, सही है, क्योंकि हमारा ट्रेनर जो है वो एक प्रोसेस से गुजर के जाएगा, उसकी स्क्रीनिंग होगी तो हम उसको रखेंगे, वरना हम बुज जो है वो आपको ट्रेन नहीं कर रहा। सही है, आप किसी से ट्रेनिंग कराना चाह रहे हैं, वो वो आप आपके साल ले अकाउंट आए। में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारे जिम को यूटिलाइज कर रहे हैं, हम किसी को मना नहीं करते। अच्छा ठीक है, और उसमें यू डोंट टेल देम कि आप उसने कुछ सर्टन पैसे पे करने, बस वो जिम फीस पे करेगा और वो अपना ट्रेनर साथ ले आएगा, आप कह रहे हैं कम्युनिटी है यार, ठीक है, आप एक्टिवेशन चल आपके रही है, ट्रेनर की जिम फी आ गई, आप बड़ी पैकेज ले लें मेरी तरफ से, कोई इशू ठीक नहीं है, है, आप कोई आए। इशू नहीं है, आप आए पे करें, एब्सोल्युटली। एंड व्हाटएवर यू डूइंग दैट इज नॉट योर कंसर्न, कि तू फॉर्म ठीक लगा रहा है, गलत लगा रहा है, एंगल सही है तेरे नहीं सही है, यू डोंट केयर। सर, हम लोग जहाँ पे इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं वहाँ हम पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हमें लगता है कि कोई बहुत गलत एंगल किसी को लगवा रहा है, वहाँ वी डू इंटरवीन, बट ये बहुत रेयर केसेस है। एंड आई थिंक लेग्स के वर्कआउट में, स्क्वाट्स में आपको डेडलिफ्ट गलत लगवा रहा है तो ज़रूर पड़ जाना चाहिए, सवाब का काम समझने के लिए, क्योंकि अगर आपकी लोअर बैक एक बार इंजर्ड हो जाए देन यू गॉन,
वो इंजरी दूर करना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है। इंजरी के चांसेस एज लक वुड हैव इट, जो बिगिनर्स हैं उनकी इंजरी के चांसेस कम होते हैं। ठीक है। बिगिनर्स और स्पेशली खवातीन जब वेट उठाएंगी ना, वो उतना उठाएंगी जितना वो बर्दाश्त कैपेसिटी कर है, सकें, उससे शायद कम ही उससे उठाएंगी। कम ही उठाएंगी और फॉर्म पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगी, देखेंगी हर चीज़ को प्रॉपरली, सही कर रही होंगी फिर भी 1 लाख दफ़ा पूछेंगी ठीक है ना, ये सही है ना, ये मैं सही कर रही हूँ। बिगिनर भी ठीक होते हैं। ये जो ईगो ड्रिवन लड़के आते हैं जो स्क्वाट लगाते हैं, उनको चाहिए पीछे गोदी में बैठ के कोई उनको ऊपर ले जाए, जो बेंच प्रेस लगाते हैं और मैं जो बेंच लगा रहा हूँ उससे ज्यादा जो मेरे ऊपर बंदा खड़ा हुआ है वो रो लगा रहा है, बिल्कुल ठीक। ये जो लड़के आते हैं ये इंजरी केसेस ज्यादा बनते हैं, इससे हम ज्यादा डरते हैं। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। और वो जो ईगो लिफ्टिंग है, आई ऑलवेज से कि जितना ज़्यादा आप एकम्प्लिश्ड होंगे ईगो उतनी कम होगी, जितना आपने ज़िंदगी में कम एकम्प्लिश किया होगा ईगो उतनी बड़ी होगी। मोटिवेशन जो है, बिकॉज यू टॉक लॉट अबाउट मोटिवेशन ऑन योर सोशल मीडिया, मोटिवेशन किसको कहते हैं? मोटिवेशन को अगर ब्रेक डाउन करें आसान उर्दू में सर, तो मुझे कोई काम करना है जिसका मेरा दिल नहीं कर रहा, ठीक है। इसको कहेंगे मोटिवेशन। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप घंटों घंटों भाग लेते हैं, आप इतना जिम करते हैं, इतनी हैवी लिफ्टिंग करते हैं, रोज़ रोज़ आपको ये करने की मोटिवेशन कहाँ से आती है? कभी कभी मैं उनको अपनी पुरानी तस्वीर दिखा देता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं ऐसा नहीं दिखना चाहता। सही है। कभी कभी मैं ये कहता हूँ कि यार आई हैव अ सन जो मुझे देखता है और उसके लिए मुझे रोल मॉडल बनना है, ठीक है। ये मेरी मोटिवेशन है। कभी कभी मैं यही बात करता हूँ कि यार अपनी बेगम के लिए मुझे एक हॉट बॉय बनना है, इसलिए मैं फिट रहता इतना फिट रहता हूँ, मेरी मोटिवेशन ये है। ये सारे जवाब सच हैं लेकिन सर ये पूरा सच नहीं है। ठीक है। मुझे जिम जाने के लिए उतनी ही मोटिवेशन चाहिए जितनी मुझे अपने दांत ब्रश करने के लिए चाहिए, जितनी मुझे, अगर मैंने इस आइडिया को एंटरटेन करना शुरू कर दिया कि यार मेरा दिल नहीं कर रहा आज मैं काम पे जाऊं या ना जाऊं, मेरा दिल नहीं कर रहा मैं नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं, तो अगर मोटिवेशन को हम इस तरह डिफाइन कर रहे हैं कि मैंने किसी काम के लिए अपने आप को मोटिवेट करना है जिसका मेरा दिल नहीं कर रहा, तो मेरा ख्याल है हम सब जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसका हमारा दिल नहीं करता, लेकिन हम करते हैं क्योंकि वो काम ज़रूरी होते हैं। बिल्कुल ठीक है, मेक सेंस। बट क्योंकि सिंस यू सेड के उतनी मोटिवेशन चाहिए जितना मुझे दांत ब्रश करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, विच मीन्स कि शायद मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक टाइम आता है कि रूटीन बन जाती है। बिल्कुल। एंड जैसा कहते हैं ना कि एक एडिक्शन की आता है रूटीन, रूटीन कोड भी कि आप इतने गिलास पानी पीते हैं या आप इतने इतने योगर्ट की सर्विंग लेते हैं, तो वो एक रूटीन है। एब्सोल्युटली। सो वो आपको कुछ कमी महसूस होना शुरू होती है कि व्हेन यू स्टार्ट डूइंग योर वर्कआउट, व्हेन यू सी योर रिजल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे वो भी एक अलग अलग चीज़ है, बट एक टाइम के बाद इट बिकम द रूटीन और आपको डिटॉक्स करता है जी। आपके प्रेशर को फॉर टाइम बीइंग। वो 1-1.5 घंटे के लिए आपका माइंड जो है उसको डिट्रैक्ट करता है, सो दैट बिकम्स ए मोटिवेशन एब्सोल्युटली। एंड दैट बिकम अ रूटीन। वही नशा है, वही किक है कि वो आपको एवरी टाइम खींच के लेके जा रही है। अदरवाइज ऐसी कोई मतलब बाकी सारी चीज़ों से कहा आधा सच है, जी। एक टाइम के बाद चीज़ें मोनोटोनस होती हैं और फिर प्लेटो हो जाती हैं। ऐसा मतलब ही। आपने एब्स देख रहे हैं, आप वेन्स देख रहे हैं, फिट देख रहे हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, एक टाइम के बाद वो मोनोटोनस हो जाते हैं, जी। वो मायने मीनिंगलेस हो जाते हैं, उससे किक मिलना बंद हो जाती है। पहली पहली दफ़ा लड़कियां मुझे छेड़ती थी ना, मैं बहुत खुश होता था एंड उस चैट को मैं बहुत इंजॉय करता था, सेव भी करता था, बेगम को भी दिखाता था, थोड़ा शो भी मारता था, देखो ये छेड़ी। अब मोनोटोनस हो गया, मैं डिलीट कर देता हूँ बिकॉज इट इज़ हैपनिंग सो ऑफन कि इट इज़ नॉट अट्रैक्टिव एनीमोर। तो भाभी ये मुझे बता रहे थे कि हमें छिड़ने का शौक था और उसको छेड़ना आता था। सो ये छिड़ने का शौक होता है ना तो बंदा छिड़ता है, नहीं तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो किसी भी इंसान को, चाहे वो मर्द हो औरत हो, वो छेड़ ले। ये मतलब कि एक एक वो होता है ना कि जब जब आपने एक सुपर कार रखी हुई है तो तारीफ कराने के लिए रखी है ना। जब ये बॉडी बना रहे हैं तो कोई तो हो जो इसकी तारीफ करे। हुस्न विदाउट एडमायरर जो है ना वो मीनिंगलेस सा हो जाता है, जैसे दाल तड़के के बगैर हो। अच्छा सर, ये मैं सीख रहा हूँ आपसे अभी। मैं तो भाभी मैंने तो जो कुछ इस भाई ने मुझे मुल्तान की ड्यूरेशन में सिखा दिया ना, ये मैं तो मुझे तो पता ही नहीं था कि दुनिया इतनी आगे चली गई। मैं तो पता नहीं किस शराफत की दुनिया में जिंदा रह रहा था। अच्छा, बाबर बुच्चा के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है? बाबर बुच्चा के लिए ड्राइविंग फोर्स इज हिज हैप्पीनेस। बाबर बुच्चा ने ये चीज़ देख ली है कि खुशी जो है, अगर मैं ये शर्ट ख़रीदता हूँ और मैं पहनता हूँ तो मुझे इतनी खुशी नहीं होगी जितनी मुझे होगी अगर यही शर्ट मैं आपको लेके दूंगा ना और आप पहन के मेरे सामने आएंगे।
दैट इज व्हाट इज हैप्पीनेस. For you बाबर बुच्चा at the ने moment. फिटनेस की जर्नी में अपने साथ जो चेंज देखा, यार मेरी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो गई. सही है. मैं वो आदमी नहीं हूं जो मैं था. हम्म. As my looks improved, as my confidence improved, my personality, everything got an upgrade. सही है. मैं इस तरह का अपग्रेड लोगों को देना चाहता हूँ. हम्म. In my life, I want to be a part of people's journeys. So are you now impact driven? Yes, I am. Were you money driven at some point of time? Never. 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 अपनी मतलब कि जिंदगी के अंदर not at any point of time you were money driven, मतलब कि पैसा एक्साइट करता हो. अल्लाह का बहुत शुक्र है, money was never an issue. नहीं, इशू नहीं, पर एक होता है ना कि it gives you kick. It never gave me. It was not your driving Never. force. Never. I think it runs in your family कि किसी भी सिबलिंग को पैसा जो है ना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता. नहीं तो कौन है जो साल साल बैन रहे टीवी में ना आए साल के लिए बैन बर्दाश्त के लिए, और फिर एक बार आए और एक ही एपिसोड में दोबारा बैन हो जाए. ये बड़ा सर, ये बड़ा मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आता कहाँ से है. सो घर का माहौल जो है, बिकॉज आई रियली वांटेड कि मुझे पता है अभी फिटनेस के अंदर तो मुझे 2-4 निश्चितें चाहिए, बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर में. घर के अंदर माहौल क्या है आपके लोगों के, कि जो सारे सिबलिंग्स जो है ना, एक मुझे भी लड़का मेरा बता रहा था, वो भी प्रोडक्शन के अंदर है, ही वर्क विद योर ब्रदर हु लिव्स इन DHA, जिनके घर पे आप रह रहे हैं. कोई एप्पल का काम करते थे किसी टाइम पे, कोई जी कुछ करते थे. ही वाज जस्ट टेलिंग मी जी. वो उसने उनके साथ भी कोई कंटेंट क्रिएशन में कुछ काम किया, और वही जो मैंने आप में पाया उसने उनमें वही पाया. व्हेन यू वर चेंजिंग योर वार्डरोब, तो ये आई हैड अ क्रिस्प कॉन्वर्सेशन विद हिम. सो ये एक कहते हैं ना कि एक ही डाई है, एक ही मशीन है, कि प्रोडक्ट सारी वैसी हैं. घर का माहौल बताएं कि क्या चीज़ें हैं कि मतलब कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, साथ से कंपनी नहीं है. सर समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी सुनानी पड़ेगी. सर सुनाए. स्टोरी ऐसी है कि मैं था कोई 14 साल का. ठीक है. और मुझे हो गई बहुत ज़ोर से मोहब्बत. ओह. 14 साल की उम्र में मुझे मोहब्बत हुई और शादी का शौक भी साथ ही पैदा हो गया. क्या बात. अब्बू के पास मैं गया और मैंने उस लड़की के बारे में सब कुछ बता दिया और बताया यही. गोरी थी? नहीं. अच्छा. देसी. I've always liked देसी. अच्छा जी. हाँ, something about देसी. खाना भी आपको मिर्च मसाला पसंद है. तो जब मुझे मोहब्बत हुई और पूरा प्लान मैंने बना लिया कि शी इज गोइंग टू बी मिसेस बुच्चा, मिसेस बाबर बुच्चा, और मैं शादी करना चाह रहा हूँ, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली कहा कि तुम हो कौन, वो आएगी उसको कौन पालेगा, कहाँ से खिलाओगे, करते क्या हो तुम, तुम्हारी पहचान क्या है. आप है. नहीं बेटा, मैं तो मेरी पहचान हूँ, तुम्हारी पहचान क्या. सही. इसकी वजह से शायद मैंने उस ज़माने में सोचा कि सबसे तेज़ तरीका जिस तरह मैं इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ वो A लेवल्स के बाद मैं फ्लाइंग कर लूँ, तो मुझे नौकरी मिल जाए, तो मैं शादीशुदा होके खुश रह जाऊँगा, अपने आवाज़ पूरे करूँगा. और वो अलग बात है, जब तक फ्लाइंग की तब तक वो लड़की जा फ्लाई चुकी थी, फ्लाई कर चुकी थी. लेकिन हम लोगों के घर का माहौल ये है कि हमारे वालिद साहब ने हमें टाइट करके रखा हुआ है. ठीक है. फाइनेंशियली भी सही है. एंड he basically asks you कि आप अपनी पहचान आपकी है क्या. सही है. मेरी बहन जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, जो बैंड है अफगानिस्तान, मैसेज आएगा. हाँ, जब वॉर जोन था अफगानिस्तान, कौन अपनी बेटी को बोलता है कि तुम जाओ अफगानिस्तान और जाके इसको कवर करो. he said it. he said आपका दिल चाहता है आप करें. एंड आई थिंक 3 फीमेल एंकर्स थी जी. शी वाज अमंग देम. यस. जो गई थी, मतलब बहुत इतनी बड़ी लॉट है फीमेल एंकर्स. बहुत सारे लोग तो अपनी बेटियों को काम नहीं करने की इजाजत देते. यहाँ तो वो कहते हैं काम करो, और अगर काम डेंजरस है बिल्कुल करो बेटा. अच्छा. एंड कमिंग फ्रॉम द बेल्ट यू बिलोंग टू. एब्सोल्युटली. आपको पता है कि हम लोग जो बातें कैमरे के ऊपर करते हैं, हमारी फैमिली वाले, उससे लोग एग्री नहीं करते, और ज्यादातर इसकी वजह से मसले पड़ते हैं. बिल्कुल पड़ते हैं. आई एम श्योर. माय फादर हैज सेड तुमने सच बोलना है. कोई मसला नहीं, बाकी मैं हूँ. एब्सोल्युटली. आज मैं इस पॉडकास्ट में आया हूँ, मुझे ये पता है जिस सवाल का जवाब मैं सच दे सकूंगा दे दूंगा, जिस सवाल का जवाब मुझे नहीं आता होगा मैं सीधा सीधा कह दूंगा यार मुझे नहीं पता. क्योंकि मुझे नहीं पता. मैं कहानियां नहीं बनाऊंगा. सही है. हमारे घर में झूठ बोलने की इजाजत नहीं है, और अपनी पहचान बनाने की सबको कहा जाता है कि आप बनाएं. सो डे 1 से यू गाइस हैव बीन पुश्ड कि माशरे में अपनी कोई स्टैंडिंग आपने करनी है. पर जो ये एक, मैं अगर आपके लिए कहूँ सिर्फ, ये जो कीड़ा आपके अंदर है,
कि 25 कनाल की जगह आपने मतलब कि उससे इतना बड़ा रेंटल आ सकता था कि आपने मतलब उसके अंदर आई नो कि ठीक ठाक बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट है जो पूरा स्ट्रक्चर और जिम की इक्विपमेंट तो इट्स हैज गॉन स्काई रॉकेट जब से ये इन्फ्लेशन और ये सारे मामला आए हैं, सो इट्स नॉट ईजी। और उस जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना जहाँ से बहुत स्लो पैसा वापस आना है, आई नो कि पूरा मुल्तान ही मेरा ख्याल है कि आपके जिम में आता है, बट फिर भी उसके मुकाबले में आप कहीं पर कोई लैंड में इन्वेस्ट कर देते हैं या उसको कोई रेंटल स्पेस बना देते, आप so, कोई जल्दी भी पैसा कमा लेते हैं ना। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस का एंड रिजल्ट ये होता है कि आपको पैसे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आप किसी को खुशी दे रहे हैं। चाहे आप बैठ के एक सैंडविच बहुत खूबसूरत सा बेच रहे हैं, जो खा रहा है उसको खा के अगर खुशी मिलेगी तो आपको पैसे देगा, चलिए पैसे हम बनाएगा। मसाज सेंटर की बात कर लेते हैं, मैं तो हाँ बड़े हाँ, हाथ में मसाज सेंटर एब्सोल्युटली कि वो खुशी मतलब कि वो खुशी, इट्स it द gives हैप्पी you एंडिंग अच्छा बट आपके अंदर जो मैं जिससे बात करता है कि यू हैव दिस थिंग इन यू, यू वांट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, और आप जाहिर बात है आपके योर फादर इज आल्सो इन्वॉल्व, असल मालिक तो वही है ना क्योंकि लैंड तो उनका ही है जिसके ऊपर आपने ऐसे इतनी बड़ी, ऐसे सो ये कैसे फैमिली के अंदर आता है कि पैसा छोड़ के आप चल पड़े हैं कि फिट मुल्तान करने के लिए या फिट पंजाब, फिट लाहौर, और आप पाकिस्तान के अंदर भी यू हैव दिस एम्बिशियस कि आपने इसको एक्सपैंड करना है, हाँ, क्योंकि जब तक ये 6-8 नहीं बनेंगे तो जब तक रेवेन्यू बहुत बड़ा मतलब ऐसा कि ही एक कंपनी बनाएंगे ना ऐसा तभी ही बहुत ठीक ऐसा पैसा ही आना शुरू होगा। सो ये कहाँ से आता है? हमारी फैमिली में सर बिजनेस हमने कभी किया ही नहीं, सारे नौकरी पेशा थे, हम सारे के सारे बच्चे। और रेंटल स्पेसिस से पैसा आता है, ये तो एक है ना मतलब शुरू से रेंटल स्पेसेस से पैसा आता है, इनहेरिटेंस जो है वो रेंटल इनहेरिटेंस पैसा आता है, बट वो हमें नहीं आता, वो डायरेक्ट वालिद साहब को जाता है, देन ही डिस्ट्रीब्यूट्स एज ही नॉट्स। सीम्स सही है, फिट। तो हम लोगों ने कभी बिजनेसेस किए नहीं थे। सही है। जब हम अपने बिजनेसेस करना चाहते थे, मैं जिम खोलना चाहता था, मेरा बड़ा भाई एक हॉस्पिटल खोलना चाहता था, वो तो खोल लिया आप दोनों ने। हम दोनों ने अपने अपने काम, लेकिन शुरू ऐसे नहीं किए। मैंने एक 4000 स्क्वायर फुट जिम से शुरू किया। ठीक है, पहले मैंने एक छोटी दुकान खोली और ये भी और फ्लैट इधर ही था? इधर ही था, एक छोटे शॉपिंग मॉल के अंदर था, और उसके अंदर मैंने इस जिम को 7 साल चलाया है। ठीक है, अपने आप को प्रूव किया, उस दुकान को चला के दिया, तो हमें इजाज़त मिली कि इसको एक बड़े क्लब में कन्वर्ट कर। सही है। इसी तरह मेरे भाई ने एक छोटा क्लिनिक खोला था, ओह, काफ़ी साल वो चलाया। इज ही अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन और ही जस्ट मोटिवेटेड अबाउट मेडिसिन? He just wants to make people less sick. लेट्स से, अच्छा ठीक है। एंड ही इज द सेम गाय हु लिव्स इन लाहौर? He's the same अच्छा guy that ठीक है, lives in. ही लुक आफ्टर योर हॉस्पिटल? Yes, he used to work in Mobilink. सही है। Now he's come and is working in the family business and has built this huge hospital. 200 बेड का, 200 bed का, 300,000 square feet. अमेजिंगली And डिजाइंड looks like a ship, man. शेप में। If you ये have an दोनों image चीजें of it, तो आपका वो भी- योर बुर्ज एथलेटिक्स एंड द हॉस्पिटल, आई एम नॉट बीन टू द हॉस्पिटल, मैंने बाहर से देखा है, ये दोनों शिप्स लगती हैं। ये क्या कोई स्टैटिकली इसको इससे ज़्यादा डिजाइन किया शिप्स की वो है? हम मेरा ख्याल है डिफरेंट होना चाहते थे, हाँ वो लगता है। और हम चाहते हैं थोड़ा सा बिल्डिंग के अंदर अपना कैरेक्टर आए। सही है, वो है वो जाइंट फीलिंग, और वो जो है ना शिप वाली मैं हमेशा आई वाज टेलिंग पीपल कि यार वो जिम एक टाइटैनिक की मतलब मैं जरा मिडिल क्लास इंसान हूँ, वो टाइटैनिक हम भी निकलती हैं रही, सर, हम भी हैं। वो टाइटैनिक मैंने उसको सबको बताया, मैंने कहा कहते क्या, मैंने कहा यार जिससे टाइटैनिक नहीं है वो जिम उन्होंने टाइटैनिक की तरह बनाया, वो टाइटैनिक पे डिफरेंट फ्लोर्स हैं। सो ये एक चीज़ जो है, तो हमारे घर का माहौल और हमें हमेशा से उतनी ही जगह दी गई कि पहले यार अपने आप को प्रूफ करोगे तो आगे स्टोरी चलेगी, वरना नहीं चलेगी। ठीक है, तो हमने जब जिम को प्रॉफिटेबल करके दिया और वो फुल हुआ, और इतनी हमारा जिम इतना फुल था सर, हमने बाद में मेंबरशिप्स बंद कर दी थी क्योंकि हमारी जगह नहीं थी। उस वाले 400 सीईओ आता था शाम में वर्कआउट करने के लिए, उसको 2-2 3-3 घंटे बेंच नहीं मिलता था। ओह, तो उसके बाद अब हमने अपने आप को प्रूव करके एक बड़ी और facility उसका खोली। यूनिक, अब तो चले यूनिक सेलिंग पॉइंट फैसिलिटी है, सक्सेस है, वो तो लोग अब जी। फैसिलिटी के लिए भी आते हैं। जी। जो छोटा जिम था जी। उसका आपने डायग्नोस किया कि यूएसपी क्या बनी उस रश की, क्योंकि जिम तो बहुत है आपके शहर में। सर कम्युनिटी, सही, यही बात है कि फिटनेस को अगर आप फिटनेस ही सेल करेंगे और उसको एक लाइफस्टाइल सेल करेंगे तो लोग आएंगे। अगर लोगों का एक्सरसाइज करने का दिल करेगा और टॉर्चर चेम्बर नहीं बनेगा और लोग अपना वर्कआउट वहीं एंजॉय करेंगे, अपने दिन के 2-3 घंटे खुशी से गुजार के जाएंगे, तो वापस आएंगे। सही है। एक आदमी सजा काटने जाता है तो उसका उसके बाद जाने का दिल नहीं एंड करता। यू वर द ड्राइविंग फोर्स देयर एज वेल? दैट इज व्हाट आई स्टार्टेड एंड आई मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। ठीक है। हमने भी पहला जिम खोला था, मेरे पास भी n = 1 का केस था।
हमें लगता था अवाम जो है ना वो एक तो लेजी है, दूसरा में लगता था कि इंटरेस्टेड नहीं है। यार ये मुझे कह रहा है कि मुझे वजन कम करना है, डाइट मैंने उसको लिख दी है, खाए और हाँ काम नहीं करे, करता क्यों नहीं? करता क्यों नहीं, वो मोटिवेशन नहीं है। हमें समझ ही नहीं आई थी कि एक्चुअली एक्सरसाइज जो है उसको हमने किस तरह लोगों का लाइफस्टाइल बनाना है, एक कम्युनिटी बनानी है। सो आपको भी एक रेगुलर जिम ऑनर या एक रेगुलर जिम ट्रेनर से एक मोटिवेशनल या मेंटोर बनने में उस प्रोसेस ने हेल्प की, बहुत हेल्प की क्योंकि सर, जब आप उसी ने तो मेंटोर बनाया है। जब आप किसी के मेंटोर बन जाते हैं जी। ना और उसके दिल में घर कर लेते हैं, तो उसको आप कहना एक टांग पे खड़े रहना, पूछेगा भी नहीं क्यों खड़े होना, वो खड़ा हो जाएगा। सर आप एक लाइफ अगर इम्प्रूव कर लें, हाउ गुड विल दैट मेक यू फील? देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो इस जिम में आए जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जिनकी जिंदगी बेहतर करते करते मेरी अपनी जिंदगी बेहतर हो गई। बहुत सारी चीजों से मुझे ये समझ आया कि यार मेंटल एस्पेक्ट बहुत जरूरी है। आदमी अगर फिजिकली फिट है और मेंटली अनफिट है तो आप खुश नहीं है। मेंटल फिटनेस इज द की फिटनेस, एब्सोल्युटली। क्योंकि उसको आपने एक बुलेट प्रूफ गाड़ी की तरह संभाल के किसी चीज़ में रखना है कि जहाँ पर नेगेटिव कमेंट्स जो बचपन आपने गुजारा, जी। बट समहाउ अल्लाह इज बीइंग काइंड कि आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर उसने इम्पैक्ट नहीं किया, बट यू वर बुलेट लाइक एनीथिंग। स्कूल से लेके कराची के दौर तक लेके देन आप फ्लाइंग में आए तो पीपल स्टार्ट टेकिंग यू सीरियसली, बट उससे पहले तो बुली आप बुरे तरीके से बुली हुई ना। बहुत बुरे तरीके से बुली हुआ, और इवन नाउ आई एम गोइंग टू थेरेपी। इवन नाउ आई हैव अ प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को डायग्नोज कर दिया गया है बॉडी डिस्मोर्फिया। ठीक है, मुझे सिवियर केस ऑफ बॉडी एंड डिस्मोर्फिया। व्हाट इज दैट? बॉडी डिस्मोर्फिया ये है कि क्योंकि मैं मोटा रह चुका हूँ जिंदगी में, मैं जब जब आईने में अपने आप को देखता हूँ सही है, तो मुझे एक अंडर मसल्ड ओवर फैट आदमी नजर आता है। ओके, मुझे अपने सारे ऐप नजर आते हैं जो शायद दूसरे इतनी आसानी से नहीं देखते जितना मुझे वाजे नजर आते हैं। एंड दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू हैव टू लिव विद फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। इसका क्योर कोई नहीं है, इसका सिर्फ एक्सेप्टेंस है कि आप एक्सेप्ट कर लें कि दिस इज अ प्रॉब्लम दैट यू हैव टू डील विद। तो आप तो बड़े यार नेक आदमी हैं कि आपको अपनी खामियां नजर आती हैं। यहाँ पर जिनके अंदर इतनी बड़े बड़े खामियां हैं, इतने बड़े बड़े ऐब हैं, वो शीशे में अपने खड़े होकर कह रहे थे कि तुमसे तो शरीफ आदमी है कोई नहीं, और पूरा प्राइम टाइम है पूरा प्राइम टाइम वो अपनी लियाकत और अपनी वो ईमानदार होना को पिट रहे होते हैं। उनको कौन सी बीमारी है, उनको किसी डॉक्टर के पास लेके जाए यार, हमारा मुल्क ठीक हो जाए। तो मेंटल हेल्थ सर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर केसेस यही हैं कि आप जब अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे तो मेंटल हेल्थ आपकी इम्प्रूव होगी। आपका मूड बेहतर एक्सरसाइज करती है, और ये थेरेपी आप नींद अपनी बेहतर करती है। हमशीरा से करवा रहे हैं या आपकी सिस्टर कर रही हैं जो नहीं 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 नहीं, यू नॉट गोइंग टू हर? नहीं। क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम है ना कि आप यू ऑलवेज वांट टू गो टू अ डॉक्टर जो हु कैन कीप सीक्रेट और उससे आप पूरी तरीके से चीज़ें शेयर कर सकें। आई डोंट नो मच अबाउट दिस, पर मुझे शायद ये बात है कि आप अपनी फैमिली की थेरेपी नहीं कर सकते, अलाउड ठीक नहीं है, अलाउड नहीं है या अलाउड नहीं। देयर इज समथिंग हाँ, कि आप वो कोई नहीं कर चक्कर सकते। है। अच्छा, अब बाबर, जो फिटनेस की बात है तो उसका जो की 80% है दैट इज योर न्यूट्रिशन, डाइट है, खुराक है। अच्छा 70 कह लें चले, ठीक, उसको रेशो ठीक, हर किसी की डिफरेंट, एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट बॉडी टाइप। जिसकी बॉडी टाइप थोड़ी सी ज़रा वो फैट को जल्दी अट्रैक्ट करती है, उसके लिए न्यूट्रिशन की है, जी। उसे अपनी न्यूट्रिशन को फोर फ्रंट रखना है। पीपल वो ब्लेस्ड जेनेटिकली या उनकी बॉडी टाइप इस तरह की है कि उनकी चीज़ें मामला कम न्यूट्रिशन में भी उनको रिजल्ट ज़्यादा मिल जाते हैं। न्यूट्रिशन के अंदर अब हम आज के बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी सुनते हैं कि कार्ब्स हैं, आपने अपने मैक्रोज एंड मैक्रोज को मैनेज करना है, यू नीड टू वॉच योर वेट, प्रोटीन क्या है, फाइबर क्या है, हेल्दी फैट क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो थोड़ा सा कुछ एलोबरेट करेंगे, जो 10 के करीब जो चीज़ें मैंने आपको गिनवा दी हैं, तो इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। ये वही बात आपने की थी कि रात को पूरी बोतल पी के अगले दिन कहते हैं प्रोटीन पाउडर सेफ है या नहीं। बिल्कुल ठीक है। हम लोग इनकी ऑप्टिमाइजेशन, न्यूट्रिशन की ऑप्टिमाइजेशन में इतना पड़ जाते हैं, हम बेसिक्स अवॉइड करते हैं। यार आप ठीक घर है। का खाना खाओ, यार आप जंक फूड कम खाओ, यार चीनी मारेगी नहीं लेकिन इतनी भी ना खाओ कि आप डायबिटिक हो जाओ। सही है। देर आर बेसिक थिंग्स दैट पीपल नो। सब्जी आपके लिए अच्छी है, आपके लिए फ्रूट्स अच्छे हैं, नेचुरल फूड्स जो प्रोसेस नहीं है वो आपके लिए अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक है। जो फूड्स शायद अपनी शेल्फ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए उनमें जो केमिकल्स डाले हुए हैं शायद वो सारे अच्छे नहीं हैं आपके लिए। बिल्कुल ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता है। 3 चीज़ें हैं मुस्तफा भाई, एक मूवमेंट है आपकी, एक आपका न्यूट्रिशन है और एक आपकी नींद है। ठीक है।
इसमें से आप जब भी कोई 2 चीज़ें छेड़ते हैं ना, तीसरी ऑटोमैटिकली सही हो जाती है। ठीक है। आप अगर अच्छा सो रहे हैं और अच्छा मूव कर रहे हैं, इफ़ यू कम टू द जिम, यू आर वर्किंग आउट, ऑटोमैटिकली आपका न्यूट्रिशन इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपको फिर दिल करेगा ना, एब्सोल्युटली, बॉडी की आप रिक्वायरमेंट नोटिस क्रिएट करेंगे होगी। सर, मैंने कल ये खाया था, दिस इज़ हाउ आई फेल्ट इन द जिम, मेरी परफॉर्मेंस ऐसी थी। आप उस तरह खाने को जज करना शुरू कर दें। बिल्कुल ठीक है। दैट इज़ हाउ यू विल लाइक फूड देन। अगर आप अच्छा आज खाना शुरू कर दें और आप अच्छा सोना शुरू कर दें, तो ऑटोमैटिकली आपका मूवमेंट का दिल करेगा। बिल्कुल ठीक है। साइकिल इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा लाइफ का। एब्सोल्युटली, आप अच्छा मूव करें, अच्छा खाना खाएं, नींद आपकी ऑटोमैटिकली इंप्रूव होगी। ये जो ट्रायंगल है, दिस ऑल 3 थिंग्स सपोर्ट वन अनदर। एक बेसिक अगर एक थंब रूल बनाए, जी, तो जिस तरह आपके हर ट्रेनिंग का एक बेसिक वर्कआउट का एक, अगर आपका चेस्ट है तो उसकी 4 बेसिक वर्कआउट जी। ठीक है। अगर हमने किसी को थंब रूल हमें सुनने वाले ने समझना हो, सो वो एक नाश्ते से लेके डिनर तक जी, क्या वो चीज़ें हैं जो उसको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, जी। जिसमें आपका पानी है उसकी इनटेक कितनी होनी चाहिए बेयर मिनिमम, और आपको सिंथेटिक मल्टीविटामिन्स कब लेने की ज़रूरत पड़नी चाहिए, फ्रूट्स हैं तो उसकी सर्विंग्स किस तरह की होनी चाहिए, अगर आपके कार्ब्स हैं जिसमें आपकी रोटी और चावल है वो किस तरह के होने चाहिए, प्रोटीन की मात्रा या प्रोटीन की क्वांटिटी जो है वो पूरी डाइट प्लान में क्या होना चाहिए। एक अगर समझने वाले की नहीं है, जो आपकी समझ है जितनी आपने नॉलेज है उसके लिहाज से आपने एक्सप्लेन की तो वो क्या होगी। सर, पानी पे बात शुरू करते हैं। ठीक है। पानी, जो आदमी -35 की सर्दी में रहता है, उसकी पानी की रिक्वायरमेंट्स और जो अफ्रीका की गर्मी में घूम रहा है, उसकी पानी की रिक्वायरमेंट्स फ़र्क होंगी। ठीक है। आप अपने पानी को फिर कैसे क्वांटिफाई करेंगे? ठीक है। वो कहता है 6 क्लियर यूरिनेशंस ठीक है। पर डे। पर डे। अगर आपकी 6 क्लियर यूरिनेशंस पर डे आ रही हैं, तो आपका पानी पूरा है। ठीक, यू अगर हाइड्रेटेड। इससे ज़्यादा आ रही हैं, तो आप ओवर हाइड्रेट कर रहे हैं। इससे कम आ रही हैं, तो आपको हाइड्रेशन की ज़रूरत है। ठीक है। पानी की बात तो हमने इधर ही क्लियर कर दी। इसमें आपका बॉडी वेट भी होता है कि आपने बड़ा थंब रूल अच्छा बता दिया, इफ़ यू गोइंग 6 क्लियर यूरिनेशंस अ डे अगर आपकी आ रही हैं, आपका पानी ठीक और है। इससे ज़्यादा अगर आ रही है तो इसका मतलब है देयर इज अ प्रॉब्लम। सर, ज़्यादा पे मैं इतना फोकस नहीं करूंगा, कम पे ज़्यादा करूंगा, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने वाले लोग मुझे बहुत कम दिखते हैं। शायद हो सकता है कोई बीमार आदमी हो जो पानी बहुत पीता हो, लेकिन मुझे ज़्यादातर जो लोग दिखते हैं कम वाले वो हैं। खाना इतना खाते हैं क्योंकि उनकी पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है। क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो खाने में से पानी एक्सट्रैक्ट करने में उसने पीएचडी की हुई है। आपकी बॉडी इज वेरी गुड Good. एट एक्सट्रैक्टिंग जो वाटर फ्रॉम चीज़ कम एवरीथिंग यू होगी ईट। उसको जी। फटाफट, इसी वजह से तो कहते हैं कि जैसे ही आप ज़्यादा चीट मील करते हैं, फैट कम है तो बॉडी फैट स्टोर करना शुरू हो जाती है। Absolutely. उसको मैसेज आता है कि भाई ये जो चीज़ तेरे में कम है वो आ गई है, जी। संभाल ले, इसको छोड़ना नहीं है, जी। डोंट लेट इट गो। एक मल्टीविटामिन किसी भी अच्छी कंपनी की आप ले लेंगे, वो आपके सारी चीज़ों को एक इंश्योरेंस पॉलिसी एज ट्रीट करती है, प्रोटेक्शन के तौर पे। एज अ प्रोटेक्शन, एज एन इंश्योरेंस जैसे पॉलिसी। आप नई गाड़ी लेते हैं ना तो उसके ऊपर कोटिंग शोटिंग कराते हैं हाँ। कि कलर मेरा जो है ना वो बचा रहे, हाँ। और वो तो एक वो मल्टीविटामिन आपने ले ली जी। तो वो जो भी जहाँ पर भी कमी आ रही है जी। उसको पूरा कर देगी। एब्सोल्युटली। इसके अंदर अगर मैंने डिफिशिएंसीज देखी हैं तो मैंने ज़्यादातर कस्टमर्स में 2 देखी हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि डायरेक्टली जाके आप ये चीज़ें ले लें, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि ये चेक आप करा लें इफ़ यू नॉट फीलिंग वेल। ठीक है। एक मैंने विटामिन डी डिफिशिएंसीज देखी हैं, वो एक हर मैंने पाकिस्तानी में 99% है ही है। मैंने बहुत देखी हैं। हाँ। तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन से काफ़ी लोगों के जोड़ों के दर्द, उनकी थकन, उनकी फटीग मैंने इम्प्रूव होते हुए देखी है, इस हद तक कि लोग ये कहेंगे कोई जादू हो गया। जादू। बट अगर ये टॉक्सिक हद तक चला जाए तो ये ऑर्गन्स के लिए बड़ा नेगेटिव Absolutely. इम्पैक्ट करता है, और आपके जो सोराइसिस है जी। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि अगर आपके अंदर विटामिन डी एक्सेसिव अमाउंट में हो जाए जी। तो सोराइसिस ऑटो इम्यून होती है, उसको Absolutely. अट्रैक्ट कर Then you can, it can intoxicate you also. यस। Then you need to be sure। तो मैं कहूँगा कि आप टेस्ट करा लें। Test करा विटामिन लें। डी का टेस्ट हर लैब करता है। हर लैब करते हैं। एक और चीज़ मैंने देखी है डिफिशिएंसी मैग्नीशियम में। Magnesium। लोगों का यूजुअली सोडियम ठीक है क्योंकि हम जंक फूड इतना खाते हैं। घर के खाने में भी बहुत तेज, जंक में तो बहुत सोडियम आपकी डलता है ना। तंदूर की रोटी में इतनी सोडियम इतना नमक डालते तो हैं। सोडियम लेवल हमारा सही हाँ, है। और वो चॉकलेट हाँ। ये जो आप खाते हैं ये भी सारा ये सोडियम से भरा मुझ हुआ है। जैसे लोग जो कि हाँ। बहुत ज़्यादा फीका खाना खाते हैं खाते या हैं। जो घर का खाना बहुत खाते हैं, हाँ। हमें सॉल्ट ऐड करने की ज़रूरत है हमारी डाइट में। डाइट में। जो आदमी जंक फूड खा रहा है, सोडियम लेवल उसका उसको वो घर का भी इवन खाना खा रहा है उसका सोडियम लेवल ठीक है। सोडियम लेवल ठीक है। हाँ, हमारे वाले हाँ। इश्क में जो है ना उसको मसला है। मैग्नीशियम की मैंने डिफिशिएंसीज देखी हैं और मैग्नीशियम मैं खुद सप्लीमेंट करता हूँ, एंड इट हैज़ इम्प्रूव माई स्लीप, एंड मैग्नीशियम हैज़ इम्प्रूव माई जीआई ट्रैक्ट।
तो ये मुझे इससे फर्क पता चला है। अब पता चल जाता है आपको, अगर आपको रात को नींद डीप स्लीप में आप नहीं जा रहे, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। और एब्सोल्युटली। वो मैग्नीशियम ज़्यादातर आप वो कैफ़ीन ड्रिंक्स के ऊपर आ जाते हैं कि शायद मैंने कैफ़ीन ले ली। मेरी तरह का बंदा जो है, रात को आप मुझे बिस्तर पे कॉफ़ी पिलाएं, मैं करवट कप रखूँगा, करवट लेके सो जाऊँगा। माशाल्लाह मुझे कैफ़ीन माशाल्लाह। बिल्कुल वो प्रॉब्लम नहीं होती। पर मैग्नीशियम जब मैंने भी शुरू की, हम्म, तो उसने एक तो मेरी कम्यूट ऑफ माय फूड बेहतर किया। मुझे लग रहा था कि न्यूट्रिशन बेहतर तरीके से बॉडी यूटिलाइज कर रही है, हम्म, और स्लीप पैटर्न जो है हम्म। उसमें आपको रात को ज़्यादा आंख नहीं खुलनी, करवटें ज़्यादा नहीं ले रहे। सो मैग्नीशियम हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट। स्लीप क्वालिटी आपको पता नहीं चलता, नहीं। आपको पता कैसे चलेगा? आपको उठने के बाद पता चलेगा कि यार इफ यू आर वेल रेस्टेड और नॉट। यस, कि आपको रात को नींद अगर अच्छी आई है, तो कम टाइम में यू वेक अप एंड यू फील फ्रेश। कभी आप 8 घंटे भी सो के उठे हैं और आपके अंदर वो फ्रेशनेस नहीं होती। आप सोचे ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 8 घंटे सो के उठते हैं और उठते साथ ही हमें कॉफी की जरूरत होती है। यार आप 8 घंटे सो के उठे सो हैं, के अभी उठे हैं, आंखें खोलने के लिए आपको खोलनी कॉफी पीनी कॉफ़ी है। पीनी है। सो एक दो चीज़ें तो आपने बता दी। नींद के ऊपर अगर आप आए, हम्म, सो न्यूट्रिशन भी आपने बड़ा अच्छे तरीके से बता दिया कि आप घर का खाना खाएं, जी। और आप एक मल्टी वाइटामिन रखें, 2-3 मल्टीविटामिन टेस्ट अपने कराएं। और एब्सोल्युटली। वैसे भी आपने LFTs RFTs ईयरली एक बार आप करवा लें, ताकि आपको लीवर हेल्थ पता बहुत चल अच्छी जाए, बात है, आपको कोई अपना हर्ज पता नहीं चल जाए कराने कि में, करा किसी लेना किस्म की चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ऐसी मेडिकेशन या सप्लीमेंटेशन है जी। जो आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही। सो यू नो कि आपके अंदर क्या चल रहा है आपके अंदर। अब नींद जो है, क्योंकि अब एक एक नया ट्रेंड, जिसमें मैंने आपको कहा था नौकरी का एक मसला है, अब एक नींद का भी मसला है कि वो कह रहे हैं कि जी 4 घंटे से ऊपर CEOs सोते नहीं है, CEOs सोते नहीं, एंटरप्रेन्योर्स जो कामयाब है वो सोते नहीं। एक तरफ फिटनेस इंडस्ट्री पिट रही है कि 9 घंटे 8 घंटे सोना है, तो जाना किधर है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ये वाला रिकॉर्ड ही निकाल दिया है कि कौन सबसे ज्यादा टाइम जाग सकता है, सही है। बिकॉज इट विल किल यू। ओके। ठीक है, आप अच्छी अगर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, आपकी बॉडी काफ़ी टाइम बर्दाश्त कर लेगी। लोग एक्सटेंडेड डेज फास्ट करते हैं। ठीक है। आप अगर काफ़ी टाइम नहीं हिलेंगे, लेटे रहेंगे एक बिस्तर में, तो आपको कुछ नहीं होगा। सही है। अगर आप सोए नहीं तो आप मर सकते हैं। ओके। यू कांट गो ऑन फॉर डेज एंड डेज विदाउट स्लीप। स्लीप इज दैट इंपॉर्टेंट। पहले था रिकॉर्ड, पहले 16 दिन था या पता नहीं आई एम नॉट श्योर, तो लेकिन मुझे ये पता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने ये रिकॉर्ड निकलवाया है, ठीक है, बिकॉज because ये it's अपने dangerous. साथ मजाक करने की नहीं हो सही रही। है। नींद के साथ मजाक नहीं है। So how many hours do you recommend? 6 to 8 hours is the recommended dosage of sleep per night. और इसमें आपकी अगेन स्लीप क्वालिटी मैटर्स। स्लीप क्वालिटी का हमारा सबसे बड़ा, एक तो आपने इशू बता दिया कि हमारा इशू ये है कि हम सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स और आई स्लीप लेटर, आई वर्क टुडे। इसमें आपकी ओवरऑल आपके मोटिवेशन लेवल्स डाउन हो जाते हैं, आपके खाने की क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं, आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते, आप बेसिक अपने लाइफ फंक्शंस नहीं कर सकते। आपका जब मूड खराब होगा तो आप कौन सा काम ठीक कोई भी करेंगे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। गुस्सा हराम है, इस्लाम कहता है। गुस्सा सबसे ज्यादा आपको तब आएगा जब आपका मूड खराब होगा। तो इसका मतलब है कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो सो सही नहीं रहा। मॉर्निंग रूटीन हम सब एंटरप्रेन्योर्स की देखते हैं, नाइट टाइम रूटीन किसी ने नहीं बनाई हुई। हाँ, वो कितना जल्दी सो जाते हैं। मैं रोज रात को 1 घंटा सोने से पहले ब्लू स्क्रीन नहीं देखता, मैं स्क्रीन नहीं देखता। मैं कोई पॉडकास्ट सुन रहा हूँ तो शायद मैं उसको ऑडियो पे लगा दूंगा और मैं लेट जाऊंगा बत्तियां बंद करके, टेम्परेचर कंट्रोल करके, एंड आई विल ले देयर। मेरी प्रॉपर बेड टाइम रूटीन है, कब मैंने शावर लेना है, कब मैंने मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेना है, कब मैंने लेटना है। आई प्रायोरिटाइज माई स्लीप बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ फिटनेस। सो ये तो आप ही कर सकते हैं, बिकॉज हाफ ऑफ दी पाकिस्तान आई थिंक दे आर नॉट स्लीपिंग वेल, बिकॉज रोडों के ऊपर जो फ्रस्ट्रेशन आपको नज़र आ रही है, और आप कभी स्कूल जाने के टाइम पे अगर आप गलती से उठ जाए, और कभी स्कूल की छुट्टी के टाइम पे आप उठ जाएं, तो आपको पता चलेगा कि कितना मुल्क जो है ना आपका पढ़ा लिखा हो चुका है, और पढ़े लिखे जाहिल जो है ना अगर आपने कभी देखने हो तो इन 2 टाइम में आपको ज़रूर मिलेंगे। अच्छा, मैंने आपसे एक चीज़ पूछी थी, जिस तरह आपको मैंने भी एक स्लीप के ऊपर, नींद के ऊपर एक बात जी। की कि सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड है जिसको आपने बड़े अच्छे तरीके से मिथ को बस्ट किया। एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के ऊपर रहते हुए कंटेंट बहुत चल रहा है, इस पे व्यूज़ बहुत आते हैं, और कहा जाता है कि ग़ुलामी करने से, इफ़ यू वर्किंग, इफ़ यू डूइंग अ जॉब, सो एवरी ईयर योर सेट इज चेंजिंग कार्स बिकॉज ऑफ योर टैलेंट, सही है, बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। ठीक है। आई हैव अ टेक ऑन दैट, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया और एक्सपोजर मेरा बढ़ गया, तो मुझे अब ये अल्लाह ने इतना दिमाग दे दिया है कि मुझे राइट और रॉन्ग का पता चल जाता है कि फेक बात कौन कर रहा है, व्यूज़ बढ़ाने की नहीं कौन कर रहा है,
और कौन जेन्युइनली आपसे एक इंटरेक्शन कर रहा है. सो आई फाइंड योर कंटेंट वेरी जेन्युइन. वो दिल से बात आती है, समझ वाली बात होती है. कल मैंने 1-2 पॉडकास्ट आपकी देखी हैं और मैं बेट ऑन दिस, जितनी मर्जी खूबसूरत खातून भी बैठी हो, मैं उसकी पूरी पॉडकास्ट नहीं देख सकता. आई रियली एंजॉयड इट. और उसमें कुछ चीज़ें हालांकि कुछ ड्रैग भी थी क्योंकि यू गाइस आर इम्प्रूविंग, सो कुछ सवाल क्रिस्प नहीं थे, पर फिर भी बिकॉज इट वाज जेन्युइन कॉन्वर्सेशन, सो आई वाज लाइकिंग इट. सो नौकरी को गुलामी से जोड़ दिया गया. फिर मुल्क आगे एरा आया पीटीआई का, और एक नारा बड़ा मशहूर, आप ना मारे, मैं तो मार सकता हूँ, मैं तो आज़ाद आदमी हूँ, क्या हम गुलाम हैं? सही है. उस गुलामी को आपने हर जगह पे इम्प्लीमेंट करना शुरू हो गया. इट वाज गुड नारा. जैसा भुट्टो साहब के दौर में रोटी कपड़ा मकान बड़ा मशहूर था, किसी ने लभी नहीं, आज तक नहीं लभी. बारिश पड़े, कभी ट्रेन का सफ़र कर लें तो जैसे अब सिंध के एरिया में घुसेंगे लाहौर टू कराची, तो आपको लग पता जाएगा कि भुट्टो साहब के नारे ने कितनी तरक्की कराई है. बिल्कुल बिल्कुल. भुट्टा आपको पता चलेगा भुट्टो साहब जिंदा है. लोगों की बद्दुआओं में आज भी वो सिंध में जिंदा है सर, और वो जिंदा रहेंगे जो उनका पैटर्न चल रहा है. बट ये नौकरी की बात जो है, आपने बताया आपका सारा खानदान नौकरी है, पेशा है, और इनहेरिटेंस आपके अंदर दबा के है. कभी मुल्तान जाएं तो पता चलता है कि ये भी बुचास का है, ये भी बुचास का है, ये भी बुचास का है. सो आपने नौकरी की और आप बड़े प्राउडली बताते हैं कि 17 साल आपने एक जगह नौकरी की, फिर आपने अपने वालिद साहब की नौकरी की, अब आप इस पोजीशन में आए हैं कि जहाँ पर आप सीईओ हैं. लेकिन अभी भी नौकरी कर रहा हूँ सर वालिद साहब की. वो आप वालिद साहब की नौकरी तो अलग से कर रहे हैं. हाँ, मुझे फायर नहीं किया उन्होंने. बट आप हर उस इंसान के जो आपको 10 से 15 हज़ार पे कर रहा है, आप उसके मुलाजिम हैं. बिल्कुल हूँ सर. जो 350-400 एक्टिव मेंबर आ रहा है, उस 350-400 आपके बॉसेस आ रहे हैं. यू लाइक देम और नॉट, they're going to give you feedback. They're giving you 15,000 rupees. आपने उनकी बात सुननी और इनका मसला हल करना है. बिल्कुल करना. पहले आप एक आपका ट्रेनी बॉस था, आपका लाइन मैनेजर था, अब आपके 400 लाइन मैनेजर है भाईजान. वो रात को ही फोन करेंगे, आपने उसके फोन उठाना है. जी सर क्या प्रॉब्लम होगी? बंदे ने फोन किया, सर जनरेटर बंद हो गया है जिम का, की करना है. मैं सफर कर. आप 2-4 फोन कर रहे हैं, मिला रहे हैं कि भाईजान इनकी हेल्प करें. सो थोड़ा सा इस पे बताएं, क्या नौकरी करने वाला वाकई गुलाम है या इट गिव्स यू अ विजन? बिकॉज आपके खानदान में आधे से ज़्यादा खानदान अभी भी नौकरी पेशा है. ऐसे ही है सर. मेरे ख्याल में कोई गुलामी की बात नहीं है. ठीक है. अगेन, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपकी नीयत क्या है? ठीक है. आप किस नीयत से क्या काम कर रहे हैं? अगेन, खुशी को मैंने डिफाइन किया कि आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो उससे आपको खुशी मिलती है. अगर जहाज़ उड़ाते हुए मैं ये सोच रहा हूँ जद्दा जाते हुए कि ये 350 हाजी बैठा हुआ है जिनको मैं हज की डेस्टिनेशन पे लेके जा रहा हूँ, तो कितनी अच्छी सोच है, कितना अच्छा रास्ता गुजरेगा. अगर मैं जाते हुए मेरी नीयत ये होगी कि यार ये नौकरी इतने घंटों में ख़त्म होगी और किसी तरीके से यार टाइम गुजर जाए, गुजरेगा टाइम? नहीं गुजरेगा. वी ऑल हैव अ रोल टू प्ले इन दिस वर्ल्ड. वो रोल तो हमने प्ले करना ही है. अगर ग्रैटिट्यूड के साथ, ऑप्टिमिज्म के साथ, अच्छी नीयत के साथ वो काम किया जाए तो यार हम ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे क्या? हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है? हमारी मेंटल हेल्थ के लिए ये चीज़ बेहतर नहीं है कि हम थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिकली ज़िंदगी को देखें? बिल्कुल. सो डू यू थिंक कि बड़ी गाड़ी चलाने से, बिकॉज आई डोंट सी एनी फ्लैशी कार्स अराउंड यू, आई हैव नॉट सीन एनी staff around you, your people who are walking around, you were doing, even I have my staff who were coordinating with you, but you were coordinating with them as well, you were directly coordinating with me as well. आप समझ रहे माइंडसेट? बिल्कुल बिल्कुल. सो मतलब कि मैं आई वाज जस्ट टेलिंग दिस, आई वाज जस्ट कमिंग आउट, आई वाज इन हिज होम टाउन, आई वाज कमिंग आउट ऑफ हिज जिम, so I saw him on the road and I stopped and I said, I can give you a ride to wherever you're going. So he said, I'm going home and I'm going to get my protein, I'm going to have it and I'm going to come back walking. So I find it very inspirational because ये गोरे वेस्ट के अंदर तो नज़र आता है, पर पाकिस्तानी who's accomplished ये शायद नज़र नहीं आता. मेरी फैमिली में सर सबसे बड़ा शोधा मैं हूँ. सही है. और आप हमें सबसे डिसेंट आदमी लगते हैं. आप हमें वो पीएचडी से ऊपर होती है डी लिट की डिग्री, आप हमें डिसेंसी में डी लिट लगते हैं. सर जो प्रोडक्ट में लेके घूम रहा हूँ ना, ये ठीक है, जो है वो ये तो आता ही नहीं पैसों से. दिखाने वाली है ना. जो प्रोडक्ट मेरे पास है एंड जो मैं चाहता हूँ कि अवाम के पास हो, जिसको मैं मार्केट कर रहा हूँ, दैट इज योर हेल्थ. इससे बड़ी आपके पास नहीं है कोई दौलत. आप अपने को शोधा क्यों कहते हैं? बिकॉज आई फ्लॉन्ट व्हाट आई हैव अमंग योर फैमिली.
सो क्या आपकी No, this is my body I'm talking about in नहीं general. नहीं वो आप कह रहे हैं अपने हाँ. फैमिली में आपको लगता है कि आप ज़्यादा लार्जर देन लाइफ हैं, सो पीपल इन अ फैमिली हु हैव नॉलेज, फॉर एग्जांपल हाँ. इफ समबडी इज अ बिग जर्नलिस्ट इन योर फैमिली, वो आपको वो स्कूप दे रहा है जो आपको आम बंदे को पता ही नहीं ना, हाँ. उसको मतलब पहले चल के आ गया ना, हाँ. वो भी आएगा मीडिया में, वो स्कूप पहले आ जाती ना, हाँ. वो आपको अपनी गप्पे नहीं बताता कि मैं उसको भी जानता हूँ, उसने मुझे ये कहा, उसने ये कहा, ट्रेंड फ्लेक्स नहीं तो है. वो भी कर रहा है, फ्लेक्स तो कर रहा है लेकिन हमारा ट्रेंड नहीं है. अच्छा आई ठीक टेल है, यू. वो होता क्या है जब फैमिली टेबल लगती है, हाँ. सब बैठते हैं, कब क्या लगती है? उस वक्त वालिद साहब जो है हम सबको हमारी गलतियां बता रहे होते Okay. So he watches your हैं. progress, He is a critic. and he watches your progress. He does and doesn't tell us that he does. Okay. And then वो पता जब उनको सब है लेकिन फिर भी पूछते हैं. अच्छा जो रिजल्ट आता है जिस दिन फिर आपको पता चलता है, बिल्कुल पता चलता और गलतियां ये आपके करियर पे होता है या जो आपकी फैमिली लाइफ है उसकी डिस्कशन भी है. करते नहीं, हैं? करियर करियर पे फैमिली लाइफ पे हम लोग जो गलतियां करते हैं वो फैमिली टेबल पे अब्बा बात नहीं करते, अकेले बुला अकेले के वो करते हैं करते हैं. कि आप अपनी बेगम से इस तरह अगर डील मैंने कर रहे अपनी हो, बेगम के साथ किसी तरीके से बात की जो उनको नामुनासिब लगी तो मुझे अकेले में बुला के जरूर एक दफा कहेंगे कि बाबर मुझे बात अच्छी नहीं सही है, बट he gives you that feedback ही डज कि तुमने अपने बच्चों के साथ ट्रीट किया या तुमने अपने भाई को इस तरह ट्रीट किया, अपनी बहन को इस तरह ट्रीट ही किया. इज एन एक्सपीरियंस्ड मैन. 80 साल के आदमी है. उन्होंने पोल्ट्री का काम किया बहुत साल, उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम किया बहुत साल, बैंकर्स को बैठ के बैंकिंग वो सिखा देते हैं. वो इतनी दुनिया में फ्लाई किया, पूरी दुनिया को उनको पता है. वो फ्लाई करने वाले पायलट्स के प्रेसिडेंट भी रहे. एब्सोल्युटली. एक बंदा उनके दफ्तर में घुसता है उनको सब पता है क्या क्या कहना कह है, रहा है, क्या ये बात करेगा और उसको मैं जवाब एंड दूंगा. ही इज माशाल्लाह हेल्दी, ही गोज टू ऑफिस, ही हैज अ रूटीन के हाँ, अच्छा अच्छा माशाल्लाह दफ्तर में ही आपको मिलेंगे हम्म, हमारी ऐसी तैसी करते हुए. हम्म. एंड तो बेसिकली आइडियाज डिस्कस होते हैं, रात के ख़ानदान के मसले डिस्कस नहीं होते, लोग इंडिविजुअल्स डिस्कस नहीं होते, एंड आइडियाज एंड योर ओन क्रिटिक कि उसको एनालाइज किया जाता है कि कहाँ हम गलत जा रहे हैं और कहाँ हम ठीक जा रहे हैं. and his critiques are always worth listening to, and we have learned a lot. हम लोग काफ़ी दफ़ा कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं जो हम अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं, बट ही विल टेल अस व्हाई डोंट यू डू इट दिस वे, थोड़ा सा इसको ऐसे इम्प्रूव करके देखो. दिस इज़ वाई आई ऑलवेज स्पीक सो हाई अबाउट फैमिली वैल्यूज़. आपकी फैमिली वैल्यूज़ होनी चाहिए, एंड यू शुड लिसन टू योर पेरेंट्स. अपने बड़ों को सुने, अगर पेरेंट्स नहीं है, चाचा ताया मामा जो भी है उसको जरूर सुने. तो वक्त आ गया कुछ फन सेगमेंट का, हैवी ड्यूटी बातें, इंस्पिरेशनल बातें तो बहुत कर ली. आई एम गोइंग टू गिव यू नेम्स और आपने इनको मिनिस्ट्रीज देनी गवर्नमेंट की, ठीक है? स्टार्टिंग विद सना बुचा. आपके घर से शुरू करते हैं, थोड़ी सी आपके कान खिंचवाएं. इफ यू हैव गिव हर अ मिनिस्ट्री, व्हाट मिनिस्ट्री विल यू गिव हर, पैमरा के अलावा? एक कोई मिनिस्ट्री दे दियो. Can she run the country? Is that a possibility? But you are the call, you call Prime all the Minister. shots. Prime Minister. Prime Minister. So I think पे सब सीधे हो गए रहेंगे because वो तो blunt है. इस कौम को सीधा करने की हाँ. जरूरत है भाई. And do you really think कि as a brother या as you, if you watch her as a journalist, so do you really think कि उन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है और ये बेड़ा उनको उठाना चाहिए? I feel that she is honest with her job. And I feel she is very straightforward. Honesty बहुत मैटर करती है. And मेरा ख्याल है कि she also has good solutions in her mind. जो problems वो बताती है, जो solutions वो offer करती है, I think they're good, well thought out. But as a brother, you're her younger brother, ज़्यादा फर्क तो नहीं है. पिटा बहुत हूँ. अच्छा पिटे बहुत. पिटे बहुत हैं. उस जी. पे भी पिटने पे मैं अभी ये वाली स्टोरी दूर सुनना जी, चाहूँगा. जी. As a brother, क्योंकि बिकॉज ब्रदर्स आर ऑलवेज वेरी प्रोटेक्टिव, और जिस तरह सना के ऊपर क्रिटिसिज्म एट टाइम्स होता है, जी. एंड मतलब शी इज लार्जर देन लाइफ. Absolutely. मतलब कि उनके अगर आप शायद अफरीदी पढ़ा दें, पत्थर पढ़ा दें, इफ शी इज इन अ मूड, जी. सो वो शी इज गोइंग टू डिग आउट दैट. अगर वो मूड में नहीं है तो आगे आप उनके पीछे कोई भी बंदा बिठा दें, उसकी ऐसी तैसी पेनी हो, शी इज गोइंग टू डू दैट. सो एज अ ब्रदर डू यू एवर गिव हर एडवाइस? नहीं. नहीं. I think what she's doing is good. और ये जितना नेगेटिव क्रिटिसिज्म आपको आता है ना, आप उसको एक चौथा मैक्रो न्यूट्रिएंट यूज करो. यूज इट एज कैलोरीज. सही है, ठीक है. अपनी एनर्जी उससे निकालो. कैफीन के तौर पे. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. तो फादर जो हैं जी. वो उनको भी एडवाइस देते हैं? फादर कभी कभी कहते हैं कि बेटा थोड़ा हल्का हाथ. थोड़ा सच बोलो पर थोड़ा सा जरा थोड़ा सा हल्का हल्का.
एंड डज इट क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर योर फैमिली एज वेल जब वो बहुत थ्रॉटल में होती हैं? बिकॉज एक इंसिडेंट तो आपको नीचे उन्होंने अभी आपको कैंडिड फीडबैक मिला कि इतना बड़े अदारे के ऊपर there was a pressure by certain authorities so they have to let go her. अभी आपको एक कैंडिडेट एंड जिस बंदे ने दिया वो फोकल पॉइंट है. Does she cause problems because of her honesty? Yes. Yes. And you guys are all ready to take that. हम एक दूसरे के लिए गोली भी खाएंगे सर. So moving on, फवाद खान को एक मिनिस्ट्री देनी हो, क्या मिनिस्ट्री देंगे? फवाद खान को आप बना दें फाइनेंस मिनिस्टर. फाइनेंस मिनिस्टर क्यों? आर्ट एंड कल्चर दे देते. नहीं. The thing that I like about him, हाँ. Fawad Khan, is on social media he does what is required and no more, no less. No more, no less. Yeah. अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में उन्होंने No. कुछ भी नहीं शेयर किया हुआ. नहीं शेयर किया. तो अपने if a रूटीन, person अपने घूमना can- फिरना. if a person can judge अपने पल्ले पे what to do and where to do it, Where to do it. I think finance And he would never be do. And he never overdoes it. never overdoes it. I recently met him. हाँ. I was at his house. अच्छा. No flashy cars. अच्छा, I haven't had the pleasure but I'm a big fan. रेगुलर गाड़ियाँ. एक SUV जो आजकल SUV चल रही है. That was the biggest car. सर बड़ा it takes lot of mental strength Absolutely. to do it. कि आप में कोई सांसें कमतरी नहीं है. आप में वो compassion वो मतलब कि वो चीज़ें ही नहीं है. Complex नहीं है ना. नहीं है. और मतलब वो ना होना बड़ी बात है. मतलब कि खान साहब से मेरे 10,000 इतराज़ात हैं. As a politician वो है. पर खान की पर्सनैलिटी लाजवाब है. Sir, what an athlete. बहुत बड़ा है. मैं तो फिटनेस के साथ हूँ यार. I saw him in shapes लाहौर में जब वो आते थे वर्कआउट करने के लिए. भाई क्या बात है. क्या वो किस तरह का वर्कआउट. और मतलब कि जो मेंटल स्ट्रेंथ ही हैज़ वो लाजवाब है. मैंने एक दफा जहाज पे खान साहब को खाना खाते हुए देखा था. हाँ, वो वाकई तो मैंने सुना उनकी देखा मैंने नहीं. मेटाबॉलिज्म का अंदाजा लगा दिया कि अंदाजा. मसल अंदर कितना है और कितने नस्ली हैं? नस्ली नस्ली मसल. नस्ली मसल. मतलब कि वो अपनी जो मेंटल स्ट्रेंथ देखे. हाँ हाँ, हमारी अपलिफ्ट खत्म हो गई थी जहाज में. हाँ. खाना नहीं था. मूविंग ऑन. हानिया आमिर को अगर आपने हाँ, एक यार, में आमिर कौन है? एक्ट्रेस वो क्यूट सी एक्ट्रेस नहीं है. अच्छा. अच्छा चले कोई बात. अहद रजा मीर को जानते हैं? नहीं जानते. चले को क्रिकेटर कर लेते हैं. अगर आपने शोएब अख्तर को एक मिनिस्ट्री देनी है. आजकल शोएब अख्तर बहुत छाए हुए ना क्योंकि शाहिद अफरीदी की उन्होंने काफ़ी और उन दोनों की आपस में काफ़ी लड़ाई चल रही है. सर कोई ऑप्शंस दें कहाँ या कहाँ. सर आप बड़े तेज हैं. आप मेरे कंधे पर रख के बंदूक न चलाएं. मतलब व्हाट डू यू थिंक? कोई कौन बनेगा करोड़पति में कुछ वो तो दो ना यार. कोई फोन अ फ्रेंड कोई. सर मिनिस्ट्री ऑफ सेंसर बोर्ड एक मेरे दिमाग में आती है. और मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स विद इंडिया. सेंसर बोर्ड देने सर. सेंसर बोर्ड दे दें. सर शाहिद अफरीदी को अगर आपने एक मिनिस्ट्री देनी हो क्या मिनिस्ट्री देंगे? रिलेशंस विद इंडिया इनको देने सर. रिलेशनशिप्स With विद India इंडिया. इनको दे. ये तो बैंड बजा के रखेंगे. नहीं सर, फर्स्ट क्लास. फर्स्ट क्लास. हाँ. अच्छा ये तो एवरीबडी लव शाहिद अफरीदी. हम्म. शाहिद अफरीदी खुद ये कहते हैं कि सब मुझसे प्यार करते हैं. मतलब ये और तो उन्होंने अपने हमें एक ऐसे बबल. ही लोग चाहिए हमें रिप्रेजेंट करने के लिए जिसको दुनिया प्यार हैव यू मेट हिम इन पर्सन? नहीं. नहीं. I haven't had the pleasure. You haven't had the player. So moving on. अगर हामिद मीर को आपने एक मिनिस्ट्री देनी हो. मैं उन लोगों के नाम ले रहा हूँ. मैंने लिखा हुआ कुछ और है पर मैं आपको नाम डिफरेंट दे और रहा हूँ. अगर ना देनी हो अगर ना देनी हो मिनिस्ट्री तो वो आपकी मर्जी है सर. आप उनको ये भी कह सकते हैं कि मुझे इस काबिल नहीं लगते कि मैं इनको कोई मिनिस्ट्री दूँ. ये भी हो सकता है ना. सर मैं हामिद मीर को इतना जानता नहीं जानते. नहीं, इतना नहीं जानता. फिर कि मैं आई उनको थिंक कोई हामिद भाई आपको ministry काम करने की जरूरत है. बाबर बुच्चा आपको नहीं जानते. आप जरा थोड़े से या तो चैनल बदलें या कोई टाइम शेम बदलें ताकि बाबर बुच्चा के रडार के अंदर आप आए. सर आई मीन आपकी मर्जी है. आपने जो कहा हमने उसको मान लिया. आतिफ असलम को अगर कोई मिनिस्ट्री देनी है. आतिफ असलम को अफेयर्स देने चाहिए. कौन से वाले सर? वैसे बड़े कम मतलब कि वो लोगों में इन्वॉल्व नजर आते हैं. Atif Aslam, recently I've heard him speak on some podcast about religion, या and he spoke beautifully. ब्यूटीफुल. Beautiful. बिल्कुल बिल्कुल. मैं नहीं जानता आतिफ असलम को. हाँ. मैं उनके गानों का फैन पहले दिन से हूँ. जब से दूरी वूरी उन्होंने गाया था, जलपरी गाया था. But recently when I heard him speak about religion, I was very बड़ा impressed. बड़ा टू द पॉइंट. Very impressed. So what does triple W stands for?
www. वर्ल्ड वाइड वेब. वर्ल्ड वाइड वेब. कमाल होगी सर. वर्ल्ड वाइड वेब. So what is the largest organ in human body? The human heart. The human heart? The skin. अगर वो बढ़ जाए ना, लार्ज हो जाए, इतनी ज़्यादा हो जाए, हाँ. तो सर वो बीमारी का नाम है. हार्ट तो अच्छा, largest organ in the body. हाँ. Can it be the liver? No. नहीं. तो उसको तो देखा जाए तो वो इंटेस्टाइन होना चाहिए, मतलब उससे बड़ा तो. वो तो सुना है यहाँ से अमेरिका तक का रास्ता है जो आपका ट्रैक्ट है डाइजेस्टिव. डाइजेस्टिव है. और कुछ के तो इतने फैल जाते हैं, वो गिर रहे हैं, वो उठा के कैरी कर वो रहे हैं. यूरोप तक पहुंच गए. यूरोप तक पहुंच गए. वो तो सर आपके, वो तो इस तरह तो वो भी हो सकता है. बट आपने स्किन कहा था. हाँ. इज द राइट आंसर. Skin is an organ. इज एन आंसर. मतलब वो ये सेगमेंट पावर्ड बाय लंदन एस्थेटिक्स है, तो एक ऐसा बात हमने डालनी थी जिससे हम रीइंफोर्स कर सकें. सर इंसानी जिस्म में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? रीढ़ की हड्डी. चल मैं आपको एक हिंट देता हूँ. योर एल्डर ब्रदर is going to watch this and you need to educate him on this, क्योंकि आपने बेड़ा उठाया है कि आपने हेल्दी लोग रखने. सो मेडिसिन में एक इसमें जोड़ नहीं होते. सो रीढ़ की हड्डी में जोड़ है ना, जॉइंट्स हैं. अच्छा. सो ये सबसे बड़ी से मुराद ये है कि विदाउट एनी जॉइंट सबसे लार्जेस्ट कौन सी है? स्कल. नहीं. मैं और आप इसका वर्कआउट भी बहुत करते हैं लड़कों में. रिसेंटली इसका वर्कआउट नहीं बाजू तो पुराने बाजू तो आपको पता है पुराने, पता नहीं मतलब जब से इंसान पैदा हुआ है ना तो बाजू ही लगा रहा है. वो नहीं. ये अभी जो है ना मर्दों के अंदर, पाकिस्तानी मर्दों में स्पेशल अभी अवेयरनेस आई है. टांगे लगानी शुरू की. टांगे हुई हैं, पर टांगों के साथ एक वर्कआउट और शुरू किया है जो कि वैसे भी सबसे बड़ा मसल है बॉडी का. मसल सबसे बड़ा बॉडी का तो ग्लूट है. और फीमर इज द लार्जेस्ट बोन जो कि ग्लूट से रिलेटेड है. मैंने आपको कहा ना अभी मर्दों में, अब पाकिस्तानी मर्दों में अब ख्याल आया है कि ग्लूट्स भी लगानी होती है. यार हमारी तो है नहीं सर. ऊपर लगा वो ना. हाँ, ये एहसास लोगों को होना शुरू है. सो मूविंग ऑन. अगर मिस्टर बीन सो रहा हो तो क्या खिलाएगा? कॉमन सेंस है. बीन को सुलाएं, क्या खिलाएगा बीन? स्लीपिंग बीन. उर्दू में क्या कहते हैं इसको? बीन को क्योंकि जिसकी सजा है ना वो मैं आपसे करवाना नहीं चाहता. लोबिया. नहीं, बीन को कहते हैं क्योंकि जो इसकी सजा है ना वो आपसे मैं करवाना नहीं चाह रहा. वो बड़ी मुश्किल है. आपने कैमरे में देखना, कहना मैं हूँ बाहर बूझा और मेरे में कॉमन सेंस बिल्कुल भी नहीं. बीन स्टॉक. ये मैं कराना नहीं जा रहा. तो मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ी हिंट दे रहा हूँ कि अच्छा, उर्दू में बीन को क्या कहते हैं ये तो बता. नहीं, उर्दू में नहीं. सोने को उर्दू में क्या कहते हैं? सोने को. स्लीपिंग को सोने ही कहते हैं ना. तो क्या कहेंगे? इससे कुछ कनेक्ट करें. कॉमन सेंस, कोई दिमाग की. सोयाबीन इज द राइट आंसर. भाईजान जिम वाले है ना, मतलब कि जिम पहला प्यार है, जिम चलाने वाले लोग पहला प्यार है. मैंने इनको जो है ना खुद से बचा दिया, पर कहीं ना कहीं ये फंसेंगे. प्रोमो के लिए शॉर्ट जरूर देंगे मुझे. सर वो कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ को आता जाता नहीं बट येट कॉल्ड सिटी? आप एक आदमी को हिंट पूछ सकते हैं अगर पूछना चाहें. हाँ, वेटिकन सिटी तो सबसे छोटी सिटी तो है दुनिया की, लेकिन सिटी है. सिटी जिसमें भी आता जाता नहीं. ये उसी तरह का ही सवाल है जो मैंने पूछा था कि घर है, वो आबादी है, शहर है, आबादी नहीं है. हाँ वो था ना. तो कौन सी कुछ इस तरह की ऐसी जगह कि जो जहाँ को आता जाता नहीं बट सवाल पे गौर करें. वो जहाँ को आता जाता नहीं बट येट कॉल्ड सिटी. मैंने ये नहीं कहा कि ये शहर है. कॉल्ड सिटी. Simplicity is one of the right answer. Simplicity तो मैंने दे दिया. Simplicity is one of the right answer. Electricity is more concern. आप मेरे से आगे नहीं है. मैंने आपको कहता है कि सबसे ज़्यादा आपको नजर दिया. भजन आप, मैंने आपको कसम खाई है कि आपसे वो बिलवाना नहीं है. Moving on. आलू के पेड़ से आलू गिरा. आलू के पेड़ से आलू गिरा. नीचे बैठे 3 लोग, अंधा, गूंगा, बहरा. आलू के गिरने का सबसे पहले किसको पता चलेगा? किसी को भी नहीं. आलू तो जमीन से निकलता. सर कौन से शहर में से आप आए हैं जहाँ आलू जमीन में होते हैं? आपके शहर में तो आम होते हैं ना, वो पेड़ से आते हैं ना. दिस इज द राइट आंसर. आलू का
पेड़ नहीं होता बिकॉज आलू बीजे जाते, आलू जमीन से निकलते। शुक्र आपने बता दिया, नहीं तो पूरे मुल्तान ने आपको पकड़ लेना था। सो मूविंग ऑन, एक ऐसी चीज जो आप किसी को दे दें या किसी के साथ शेयर कर लें, वो रहती आपके पास है फिर भी आपकी नहीं रहती। अगर मैंने सीक्रेट किसी को बताया तो उनके पास गई रहती। सीक्रेट सीक्रेट इज द राइट आंसर। वो रह आपके साथ आता है बट दैट इज नो मोर a secret because it has shared with somebody. So moving on, a farmer had 752 sheeps. Amir. A farmer had 752 sheep. 752 sheep. He had them all in one shot. कैसे किया उसने? A farmer had 752 sheep. He had them all in one shot. How did he do that? चीप शॉट ये क्या होती है? वो तो हम लौंडे लेते रहते हैं। He had them all in one shot. हाँ, इसका क्या मतलब? He had them all in one shot. सर ये तो What did आपने he do with the sheep? यही तो आपने ट्रांसलेट करना। What shot are you talking about? I don't know. पता नहीं कौन सी चीप शॉट और cheap shot, sheep shot. बाबर, you're a change man. You just said you're a change man. 6 महीने you're a change man. नहीं वो नहीं है, वो गलियां हम छोड़ आए। कौन सा शॉट है? So 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now you know what to do. कैमरा देखिए। मैं बाबर बुच्चा हूँ और मुझ में बिल्कुल कॉमन सेंस नहीं है। Panoramic shot. Panoramic shot. He took them all in one shot. अली की माँ के 3 बच्चे हैं, एक का नाम अहमद, एक का नाम जुल्फकार, तीसरे बच्चे का क्या नाम है? अहमद की नहीं बताएंगे। अहमद। Now you know what to do. कैमरा देखें और बता दे कि आप में क्या नहीं है। मुझ में बिल्कुल कॉमन सेंस नहीं है। प्रोटीन एक्स्ट्रा है, कॉमन सेंस नहीं है। अली की माँ के 3 बच्चे हैं, एक का नाम अहमद, एक का नाम जुल्फकार। अली is the right answer. Sir, moving on. If you are running in a race, yes, and you cross a person, yes, who was on second position, yes. अब आप किस पोजीशन पे फाइज? मैंने किसी को क्रॉस किया जो सेकंड पोजीशन पे था, अब मैं सेकंड पोजीशन में हूँ। क्यों नंबर 1 होने की ख्वाहिश नहीं है? बिल्कुल है सर। बाबर बुचा फर्स्ट को क्रॉस करूंगा। बाबर बुचा the number 1 athlete of Pakistan. Babar Bucha runs the number 1 brand. I would be number 1 when I cross number 1. You have lot of common sense because you crossed a second position. You crossed a person who was on a second position. तो आप भाईजान दूसरी निशित के ऊपर है, पहले वाला तो अपनी रूटीन में भाग रहा है, वो तो आपसे कोसों दूर है। या आप यकीन करें जिस भी खातून से हमने पूछा है, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसी चीती खातून है, मतलब कि उनका करियर ग्राफ देखें, कमाल एंटरप्रेन्योर्स और ये तो वो वुमेन एम्पावरमेंट की स्पोक्स पर्सन, सर नंबर 1। पहली बात वो करती है ना, हम नंबर 1 पे हैं बिकॉज हम नंबर 1, हर औरत की ख्वाहिश नंबर 1। हमारी बेगम तो है सर, मैं खुदा की कसम कहने लगा था नंबर 1 है, बीवी नंबर 1। पापी पास इन पे ध्यान करें, ये बहुत तारीफ करें कि नंबर 2 वाली कहीं कहानी निकल ना है। ये लाहौर बहुत आ रहे हैं, आपको भी लाहौर आने की जरूरत है। आप कहीं कराची बैठी हुई है, जरा चक्कर लगा ले लाहौर के अंदर। सो मूविंग ऑन, सब पहला पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर कौन सा? अपने भाभी का नाम लिया तो मुझे एकदम से फूल याद आए। नेशनल फ्लावर हमारा गुलाब है। गुलाब है सर। दिए बहुत है कि लिए बहुत है? दिए बहुत है। मिले नहीं। भाभी ये पॉडकास्ट नहीं था, इस बंदे की असल चेहरा आप तक पहुंचाना था, वो मैं पहुंचाने में लगता है काफी हद तक कामयाब होगा। ये देखे, एक इश्क किया भाई साहब ने जिसकी वजह से ये पायलट बने, कोई क्रेडिट आपको नहीं मिला है जी। फूल दिए बहुत है भाई ने, पर आप यकीन कर हर लौंडे की यही स्टोरी है, पर सच बोलने वाले कम होते हैं जो मान ले। पर दिस इज नॉट द राइट आंसर। नाउ यू नो व्हाट टू डू। कैमरा देखिए। मैं हूँ बाबर बुच्चा और मुझ में बिल्कुल कॉमन सेंस नहीं है। जैस्मीन चंबेली जो है वो हमारा तो नेशनल। आपने चंबेली भी साथ बोला, मुझे पता है जैस्मिन को चमेली बोलते हैं, चमेली को जैस्मिन बोलते हैं। सो जैस्मिन है ना हमारा नेशनल फ्लावर। थैंक यू सो मच बाबर। इट वाज अ कंप्लीट प्लेजर मुस्तफा भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। विद अ प्रॉमिस आई एम गोइंग टू लेट गो यू, कि आप दोबारा ज़रूर आएंगे, और जो हमारी 70% आपकी स्टोरी रह गई है
और जो फिटनेस पे बातें रहेगी वो हम अपनी अगली निशिस पे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ये शो। फीडबैक जो है अपना वो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर दीजिएगा।